हेलो एवरीवन, दिव्यांशु पांडे दिस साइड, नेशनल सेल्स एड आई डिजिटल प्रेन्योर। क्या आप सब तक आवाज लाउड एंड क्लियर पहुंच पा रहा है? एक बार जल्दी से चैट बॉक्स पे यस लिख के कंफर्म कर दो। और साथ ही साथ वेरी वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? ऑल गुड, मजे में? जल्दी से एक बार चैट बॉक्स पे अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करके चैट के माध्यम से, इमोजीज के माध्यम से बताइए कैसे हो आप सब। ऑल गुड, अमेजिंग। ओके ओके, ठीक है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार। जून का मंथ स्टार्ट हो चुका है। हैशटैग देख रहे हो ना? जून का जुनून। कितने लोगों ने ये हैशटैग के बारे में सुना है? कितने लोगों ने सुना है? यस या मी लिख करके बताओ। जून का जुनून, राइट, सुना है। देखा होगा, ग्रोथ समिट में आपने देखा होगा। राइट, हमने पर्सनल मेंटोरशिप का सेशन लिया था, उसमें आपने सुना होगा। तो जून का जो जुनून है ना, वो चढ़ चुका है, वो स्टार्ट हो चुका है। और कहीं ना कहीं आप सबने वर्क भी स्टार्ट कर दिया होगा ट्रेनिंग के साथ, लीड्स को लेना। राइट, क्या मैं सही बोल रहा हूँ? काम स्टार्ट कर दिए हो? यस लिख के बताओ जल्दी से। काम स्टार्ट कर दियो? चलो, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। जितने लोग अभी नए होंगे, जस्ट जिन्होंने अभी एनरोलमेंट कंप्लीट कराया, तो आप सबके लिए ट्रेनिंग सबसे पहले लेना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। लेकिन जो हमारे एग्जिस्टिंग पार्टनर इस आज के फिफ्थ एपिसोड को, सेल सीरीज के फिफ्थ एपिसोड को जो देख रहे हैं, तो आई थिंक आप सबने काम तो स्टार्ट कर ही दिया होगा, राइट? चलो, बहुत ही बढ़िया, शानदार शानदार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आवाज क्लियर है ना? कुछ लोगों का चैट बॉक्स पे आ रहा है, आवाज क्लियर है ना? एम आई ऑडिबल, राइट? एक बार कंफर्म कर दो। ठीक है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो टॉपिक है, आज का जो एजेंडा है, क्या है पता है क्या आप सबको? जल्दी से बताना, लिख के बताना, आज का एजेंडा क्या है, आज का टॉपिक क्या है, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। ओके, नहीं, जल्दी से, आज का टॉपिक क्या है? ये फिफ्थ एपिसोड का लीड क्लोजिंग। अच्छा, लिसनिंग टू क्लोज, लिसनिंग टू क्लोजिंग, लिसनिंग टू क्लोज, लिसनिंग टू क्लोजिंग। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। जल्दी से बताना, जल्दी से, जल्दी से। ओके। अच्छा, इसका इसका मीनिंग क्या है? जल्दी से बताओ तो चैट बॉक्स पे। लिसनिंग टू क्लोज से क्या समझते हो? जल्दी से बताओ चैट बॉक्स पे। लिसनिंग टू क्लोज से क्या समझते हो? क्या माइंड में थॉट्स आ रहे हैं? क्या? मैं बताऊं। अरे वाह! जरूर सर, आप भी आ चुके हो मीटिंग में, आपको भी एड ऑन कर रहा हूँ। आई थिंक हम लोग स्पॉटलाइट पे आ चुके होंगे, राइट? ठीक है जी, हम्म। पहले तो बताइए। सर, एनर्जी कैसी है मैं ये देखना चाहता हूँ ना। फिफ्थ एनर्जी, सेशन थोड़ा लेट हो गया क्योंकि एक बार हमारी अंकित बीच सर में भी हमारे क्लोजिंग। बीच में आ चुके हैं। एनर्जी दिखा दो इमोजीज के माध्यम से, वो फायर। और अंकित सर के लिए जो डोले सोले वाला आता है ना, वो वाला डाल के दिखाओ। देखो सर, डल गया। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। हमने क्योंकि आप लोगों के लिए सेल सीरीज स्टार्ट करी थी राइट। और ऑलरेडी उसका बहुत अच्छा रिस्पांस आया। मेरे पास ऐसे फीडबैक्स भी आए, पांडे जी के पास भी ऐसे फीडबैक आए कि सर हमने उस पर्टिकुलर चीज को, पांडे जी, जब पहले तो एक बार लाइव देखा, जी, फिर उसके बाद हमने उसकी रिकॉर्डिंग भी एक से दो बार देखी। जब भी हम फ्री थे तो हमने रिकॉर्डिंग देखी। ये मेरे पास प्रॉपर फीडबैक है, अगर आप सुनना चाहोगे मैं ऑडियो शेयर कर दूंगा। राइट। और उसके बाद जब हमने कस्टमर से बात करी, हम्म। उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करा, उससे सवाल पूछे, हम्म। क्लोजिंग हो गई। एग्जैक्टली, वो ऑडियो सुना है मैंने। सुना, आज मैंने भेजा भी था। ऐसे बहुत ऑडियो है सर, ये बहुत ऑडियो है। तो मुद्दा क्या है भाई लोग, जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। मुद्दा ये है कि सिर्फ लाइव सेशन अटेंड करने से कभी कभी क्या होता है सर, कुछ पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, क्योंकि एक लाइव सेशन का एक फ्लो होता है, हम फ्लो में चल रहे हैं। बार बार रिपीट करेंगे तो सेशन बहुत लंबा हो जाता है, राइट? बट जब भी आप राइट। फ्री हो, ये वो सीरीज है, ये वो पॉइंटर हैं, ये वो चीजें हैं जो हमने, मैंने, पांडे जी ने, या सेल्स इंडस्ट्री में कोई भी इंसान जब लंबा काम कर लेता है, मतलब आप लगा लो 5 साल, 7 साल, 10 साल, क्या एक्सपीरियंस लेने के बाद हम यहाँ पे बैठे हैं, 7 साल का एक्सपीरियंस, 8 साल का एक्सपीरियंस पांडे जी लेके बैठे हैं, तब जाके ये चीजें तैयार होती हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, रियल लाइफ चीजों के साथ आप लोगों को समझाने की हम कोशिश करते हैं। ये एग्जैक्टली। नहीं मिलेंगी भाई लोग, मैं आपको बार बार बताऊंगा, ये चीजें आप लोगों को कहीं नहीं मिलेंगी सीखने को। तो मेरी आप लोगों से बड़ी एक विनम्रता के साथ रिक्वेस्ट है, आप जितने भी लोगों ने डिसीजन तो ले लिया है, आई डिजिटलप्रेन्योर के पार्टनर आप बन गए हो, एफिलिएट पार्टनर बन चुके हो, लर्निंग भी कर रहे हो, कहीं ना कहीं सीख भी रहे होंगे चीजों को, बट
यहां से सीखने के बाद इंप्लीमेंट करने के लिए आपको एक दो बार हो सकता है दोबारा रिकॉर्डिंग को देखना चाहिए। यही रीजन है हमने यूट्यूब से अब तक रिकॉर्डिंग्स को हटाया नहीं है, यूट्यूब पे अभी ऑलरेडी अवेलेबल है। तो अगर किसी ने पहले 4 सेशन मिस कर दिए हैं किसी रीजन की वजह से, या किसी ने भी रिसेंटली स्टार्ट किया है बट वो अटेंड नहीं कर पाया, तो भाई लोग मेरी बहुत रिक्वेस्ट रहेगी कि उसको बार बार देखिए, 2 बार 3 बार देखिए, नोट्स बनाइए, पॉइंटर नोट कीजिए, और फिर इनको इंप्लीमेंट कीजिए। तो डेफिनेटली यू ऑल गाइज विल गेट द बेस्ट रिजल्ट इन सेल्स। कोई ऑब्जेक्शन नहीं बचेगा कस्टमर का, फॉलो अप करने का तरीका बदल जाएगा, काम करने का तरीका बदल जाएगा, क्लोजिंग खुद पे खुद चल कर आएगी। राइट? राइट। क्या बोला पांडे जी मैंने? बताओ आप फटाफट, अभी मैंने कुछ बोला? अभी सर, आई थिंक आपने यही बोला कि दोबारा बार बार रिकॉर्डिंग देखना चाहिए। बहुत कुछ बोला सर मैंने, पर आपने सुना नहीं। और हम्म। यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं, यही गलती मैक्सिमम लोग करते हैं कि भाई सुनते नहीं है सर कस्टमर को। एक्टिव लिसनिंग, जो चीज के ऊपर Exactly. बात हो रही है, जिस चीज के बारे में बात हो रही है, जिस इंसान से बात हो रही है ना, उसको सुनना बहुत जरूरी है। हम हमेशा सेल्स में एक बात बोलते हैं पांडे जी, जी। 80% सुनो और 20% बोलो। बोलो एग्जैक्टली। 80% सुनना पड़ेगा आप लोगों को अगर आपको सामने वाले कस्टमर के साथ रिलेशन बिल्ड करना है, आपको सामने वाले कस्टमर के साथ क्लोजिंग की तरफ उसको लेकर जाना है, या आपकी कुछ एक्सपेक्टेशन है। सर क्या होता है ना, जी। जैसे आपने देखा है मियाँ बीवी आपस में लड़ाई झगड़ा वगड़ा करते रहते हैं, राइट? हम्म। राइट। अब अगर बीवी को कुछ चाहिए होता है, जी। कुछ लेना है, उसको पता है कि कुछ महंगी चीज की डिमांड अभी हस्बैंड के सामने रखनी है, तो हम्म। पूरे दिन जो हस्बैंड बोलता है वो उसको सुनती है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से? यहाँ पे बहुत सी हाउसवाइफ होंगी, रिलेट कर रहे हो? कि बेचारा पूरे दिन कभी सुने मतलब, मैं कहता हूँ सर, पूरे महीने कभी नहीं सुना जाएगा उनकी बात की क्या खाना बनाए, अपनी मर्जी से जो बना है भैया खा ले, शुक्रमान बना है ना? जी। पर जब पता है कि ये चीज लेनी है ना, जी। तो फिर जो हस्बैंड बोलता है वो हम सुनते हैं, है ना? वो हमारी हाउसवाइफ जितनी यहाँ पे बैठी हुई वो सुनते हैं, हाँ 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 बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल बीच में इंटरप्शन नहीं होता। तो वो जब राइट। इंटरप्शन नहीं होता ना, इसको बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। हम सुन रहे हैं क्योंकि उनको पता है जब हम सुनेंगे और फिर जब कुछ एक्सपेक्ट करेंगे तो सामने वाला भी सुनेगा, और जब वो सामने वाला सुनेगा तो डेफिनेटली जिस चीज की एक्सपेक्टेशन हम लेकर बैठे हैं वो डेफिनेटली हमें मिल जाएगी। यही काम होता है सेल्स के अंदर। इसलिए बोलता हूं भैया, सेल्स सीखनी है तो रियल लाइफ के साथ जब कनेक्ट कर लोगे चीजों को ना, सेल्स सीखने में मजा आ जाएगा। और आज का यही टॉपिक है, लिसनिंग टू क्लोज। क्लोजिंग तक जाने के लिए सुनना कितना ज्यादा जरूरी है, जरूरी। इसी राइट। चीजों के ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की मीटिंग। बहुत लंबा टॉपिक नहीं है बट स्टिल इंपॉर्टेंट है। पांडे जी विजिबिलिटी है क्या? हाँ, क्लियर है। ठीक है, डन है जी। तो सर पहला पॉइंट देखो क्या है, हम्म। सुनो और समझो। राइट। सिंपल भाई, ये बड़ा सिंपल पॉइंट है, इसके अंदर कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सुनना है और समझना है। हम लोग कई बार क्या करते हैं पांडे जी, जैसे किसी कस्टमर ने, मैं आज अपनी ही इंडस्ट्री से रिलेट करते हुए चलता हूँ, एग्जाम्पल में हमने कई अलग चीजें लिखी होती हैं, क्योंकि हम्म। मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि एग्जाम्पल्स हम एक ओवरऑल सेल्स इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं, बट आपको मैं एफिलिएट से रिलेट करवा देता हूँ। ठीक सर है। जब भी कस्टमर इंक्वायरी करता है, यानी हम जब फर्स्ट कॉल करते हैं, राइट। हमारा मैक्सिमम फोकस क्या होता है कि कस्टमर को वेबिनार तक लेकर आना है। एकदम सही बात सर है। गोल तो यही होता है ना कि किसी तरीके से कस्टमर मेरा वेबिनार तक पहुंच जाए, वेबिनार में अंकित सर का पूरा वेबिनार अटेंड कर ले और वेबिनार के बाद क्लोजिंग हो जाए, यही होता है रीजन। एग्जैक्टली। बट आपको पता है कि वो वेबिनार तक क्यों नहीं पहुंच पाता? 70 to 80% रेशो ऐसा क्यों होता है कि कस्टमर आपसे बात तो करता है, हो हम्म। सकता है उसको, वो आपको कॉल के ऊपर हाँ तो बोलता है, बट वो वेबिनार तक नहीं आता। राइट। यानी आप अपने एंड रिजल्ट तक, आप अपने गोल तक पहुंच नहीं पाते। रीजन क्या है सर? जब मैं पहली बार किसी कस्टमर से बात करता हूं हम्म। तो मैं सिर्फ अपने बारे में बात करने लग जाता हूं। सही बात है। हम जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग सिर्फ अपने बारे में बात करने लग जाते हैं। हमारी कंपनी क्या करती है, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, आप कैसे पैसा कमा सकते हो, आपको सीखने को क्या मिलेगा, हम क्या करते हैं, है ना? राइट। अंकित राइट। सर को भाई, एक पॉइंट है कि वैल्यू क्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ दैट थिंग, बट हम लोग सिर्फ अपनी बात करते हैं, जबकि हमें सिर्फ और सिर्फ पहले 5 से 7 मिनट या 10 मिनट सिर्फ कस्टमर की सुननी चाहिए। सुनना।
सर इसका बेस्ट एग्जांपल हमेशा सेल्स में जो मैं देता हूं वो है डॉक्टर। एग्जैक्टली exactly, एकदम सही बात है। पांडे जी, आप डॉक्टर के पास गए, आपको है परेशानी कोई जो पिछले 10 दिन से चलती आ रही है। जी। आप डॉक्टर के पास गए और हम्म। डॉक्टर को आपने एक लाइन बोली कि ये परेशानी है, उसके बाद डॉक्टर ने अपनी दवाइयां लिखनी शुरू कर दी और आपको चार पांच चीजें बता के कहा जी ठीक है दवाई ले लो बस। जी। उसने आपकी सुनी ही नहीं, उसने आपसे सवाल ही नहीं पूछा, उसने आपसे ये पूछा ही नहीं कि भाई ये प्रॉब्लम कब से हो रही है और हम्म। क्या क्या दिक्कत हो रही है, इसकी वजह से तू क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। उसने आपसे बात नहीं करी, उसने सिर्फ अपना ज्ञान फेल दिया कि भैया ये ले लियो दवाई, ये लिख दी मैंने तेरे को दवाई, और जाके भैया दवाई ले ले। जैसे मैं इसका बेस्ट एग्जांपल रियल लाइफ ऑलरेडी फेस कर चुका हूं सर। आज से लगभग 3 महीने पुरानी बात होगी सर, या 2 महीने पुरानी बात होगी। मेरे को हम्म। रात को कुछ प्रॉब्लम हुई और वॉमिटिंग हो गई। तो ओके। मेरे घर के पास एक बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, अच्छा बुरा तो मेरे को नहीं पता, मतलब घर के पास है, नया नया पहली बार मैं हॉस्पिटल गया मेरे घर के पास जब से मैं शिफ्ट हुआ। जी। तो उन्होंने मुझसे फीस वीस जो होता है पहले, आज के टाइम पे कंसल्टेशन फीस ले लेते हैं, वो सब पर्ची वर्ची काट के दे दी। मैं डॉक्टर के पास गया एंड डॉक्टर वाज लाइक, होंगे मुझे लगता है उनकी एज होगी 57 58। ओके। ठीक है। हम्म। तो अब यूजली मेरे को रात में एकदम ऐसा हुआ, मैं ऐसा कुछ खाता भी नहीं हूँ सर। हम्म। राइट, आपको पता है मैं ऐसा रात में तो बिल्कुल ही नहीं खाता हूँ कि जिससे हम्म। मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि मैं उस दिन पूरी रात वॉमिट करता रहा, इतनी प्रॉब्लम थी मुझे। हम्म। तो मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने पर्चे पे दवाई लिखना शुरू कर दिया। ओके। और मैं खुद से ही, होता है ना डॉक्टर के पास बैठे, तो मैं डॉक्टर को नॉर्मली बता रहा हूँ, मैंने कहा सर मैंने रात को ना ऐसा कुछ खाया भी नहीं है, और यूजली मैं बड़ा क्लीन डाइट खाता हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं खाता हूँ बाहर का, मैं बिल्कुल। कह रहा आपसे पूछा, लिटरली उसने ऐसे बोला मुझसे, कह रहा मैंने पूछा आपसे। आई वाज लाइक, मैंने कहा भाई तूने 500 रुपए लिया मुझसे, ये तो तुझे मुझसे पूछना ही चाहिए ना। राइट। ये तो एक बेसिक क्वेश्चन है कि आपका पेट खराब हुआ है तो मैक्सिमम डॉक्टर पूछ रहे हैं रात को क्या खाया था। मैक्सिमम डॉक्टर पूछते हैं कि आपने कल क्या खाया था, कल कहीं बाहर तो नहीं गए थे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी, ऐसा कुछ और क्या चैलेंजेस हुए वॉमिट के साथ, और कोई दिक्कत तो नहीं। उस भाई बंदे ने कुछ नहीं पूछा, कह रहा मैंने आपसे पूछा और मेरी तरफ से बाहर का खा भी लोगे तो मैं कौन सा रोक लूंगा, ये उसकी वर्डिंग थी सर। मुझे नहीं पता घर से लड़के आया था क्या करके आया था, है हम्म। ना। मैं वहां से मैंने कहा चलिए सर कोई दिक्कत नहीं है, आप दवाई लिख दीजिए, क्योंकि एज में बड़ा था, छोटा होता तो मैं अच्छा खासा सुना भी देता। मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने कहा सर आप दवाई लिख दीजिए मैं दे दूंगा। मैं डॉक्टर केमिस्ट के पास गया, उन्हीं के अंदर हॉस्पिटल में केमिस्ट था। मैंने बोला, मैं कहा यार भाई 500 रुपए दिया, डॉक्टर कम से कम कुछ सवाल ववाल कुछ तमीज से तो बात करता। कह रहे वो ऐसी बात करते हैं। मैंने कहा यही रीजन है कि मैं अकेला था यहाँ पे, नहीं तो डॉक्टर के पास तो रश होता है, लाइन लगी होती है भाई। तो और मैं बाहर निकलते ही, मैं घर आते ही अपनी वाइफ को बोला, मैं कहा यार यहाँ पे ऐसे डॉक्टर बैठा हुआ है, मैं जिंदगी में कभी उस डॉक्टर को रेकमेंड नहीं करूंगा किसी को, मैं खुद भी नहीं जाऊंगा और कोई मैं किसी को बोलूंगा भी नहीं। मतलब मैं पांडे जी, अगर एक्सट्रीम केस में मेरे साथ कोई प्रॉब्लम होगी तो भी मैं उस डॉक्टर पे जाना पसंद नहीं करूंगा, 2 किलोमीटर दूर चला जाऊंगा भाई। सही आप बात। समझ रहे हो, यही हमारे साथ होता है। सेल्स के अंदर यही होता है भाई, जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है ना, हम सिर्फ अपने बारे में बात करने लग जाते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, अपनी सर्विस के बारे में बात करते हैं, हम कस्टमर की प्रॉब्लम को सुनना ही नहीं चाहते। हमें राइट। लगता है यार फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, फालतू की अपनी प्रॉब्लम बता रहा है, हाँ ठीक है ना, हाउस वाइफ है तो दिक्कत तो होगी ही ना, नहीं कमा रही होगी तो घर में ये दिक्कत, अरे हमको तो पहले से पता है, हम पहले से सोच के बैठे हैं। तो रिलेशन कैसे बिल्ड होगा जब हम सामने वाले की बात को सुनेंगे ही नहीं, तो रिलेशन कैसे बिल्ड होगा। और जब हम सुनेंगे, उसकी बात को अंडरस्टैंड करेंगे और फिर उसे बोलेंगे कि हाँ मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा हूँ, और कहीं ना कहीं इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज शाम को 7 बजे वेबिनार में अंकित सर देने वाले हैं। देन एग्जैक्टली। कस्टमर विल रिलेट विद यू, देन कस्टमर विल कनेक्ट विद यू। हम लोग कई बार बोल देते हैं पांडे जी लीड की क्वालिटी खराब है सर। सर जी कस्टमर कह रहे जी 2 दिन पहले इंक्वायरी करी थी जी, मैंने तो इंक्वायरी ही नहीं करी सर। सर मैं आपको एक बात बताऊं पांडे जी, और इसके बाद इस बात से आप बहुत अच्छे से रिलेट भी करेंगे, अगर कोई कस्टमर हमको ये बोल देता है, आपको या मुझे अगर ये बोल दे कि मैंने इंक्वायरी नहीं किया, हम उस कस्टमर को भी वेबिनार तक लेकर आ सकते हैं। सही बात है। कैसे भाई लोग, कैसे ला सकते हैं, मेरी बात को सुनिएगा। सर आपने इंक्वायरी नहीं करा मान लिया, जबकि वो झूठ बोल रहा है मुझे पता है, सर आपने इंक्वायरी नहीं करा, बट क्या मैं जान सकता हूं करते क्या हो, हम्म। करते क्या हो सर। और मेरा जो पर्पज है आपको कॉल करने का वो ये है सर, कि आप आज के टाइम पे डिजिटल स्किल्स को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को यूज करके घर पे बैठ के पैसा कमा सकते हो, जो भी आप करते हो। सर मैं कहता हूं 95% लोग आपकी बात से बात करेंगे, कहेंगे अच्छा ऐसा कुछ है क्या, बताना भाई। मैं तो इसीलिए कॉल करा था बस आपको। बट राइट। हम लोगों को जैसे ही वो कस्टमर बोलता है ना कि जी सर जी वो क्या बोलते हैं, हमने तो इंक्वायरी नहीं करा, पर नहीं किया। अरे सर पता है कितनी खराब लीड है, आप उठा के जंक लीड देते हो सर। इंक्वायरी नहीं करी होती उन्होंने, मेरे पास सीधा यही मैसेज आता है, सर कस्टमर कह रहे हैं इंक्वायरी, हमने एफर्ट ही नहीं डाला भाई, हमने एफर्ट ही नहीं डाला। जब हमने एफर्ट ही नहीं डाला और हम सोच रहे हैं जी 75% का कमीशन बिना एफर्ट के आ जाए, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।
तो इसलिए जब भी आप कस्टमर से बात करो, बिफोर द वेबिनार और आफ्टर द वेबिनार, ये दोनों केस के अंदर है भाई, ये वाले जो पॉइंटर आज होंगे, सुनना सिर्फ वेबिनार से पहले नहीं होता, सुनना वेबिनार के बाद भी पड़ता है। भी होता है। इसलिए सुनो और समझो, बहुत ध्यान से सुनो वो बोल क्या रहा है। उस भले से आप दिन में 10 कॉल लो, 10 कनेक्टेड कॉल पे बात करो, भले से आप 10 कनेक्टेड कॉल पे बात करो। अगर आपके अंदर पोटेंशियल कम है, आप ज्यादा बात नहीं कर सकते, आप 10 कॉल पे बात करो, पर 10 कॉल पे कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो यार, सुनो भाई। उसके बाद, क्योंकि जब आप ये समझ के और सुनकर उस कस्टमर को शाम को मीटिंग में इनवाइट कर रहे होंगे ना भाई लोग, तो 10 से बात होगी पांडे जी, 9 वेबिनार में आके बैठेगा, और हो सकता है 10 के 10 बैठ जाए। ये पावर होती है एक्टिव लिसनिंग की। क्लियर है? पहला पॉइंट क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स के अंदर फटाफट से यस डाल दो भाई लोग। मजा आ रहा है? जो चीजें मैं बता रहा हूं रिलेट कर पा रहे हो? यस यस। सर, यस सर, यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। ठीक है पांडे जी, तो नेक्स्ट ओके। पॉइंट की तरफ बढ़े अब। जी सर, एकदम। चलिए पांडे जी, अगला पॉइंट क्लियर जी, करेंगे आप। जरूर क्लियर करो। नीड सवाल पूछो जो उनकी रिक्वायरमेंट क्लियर कर दे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही सही बात है सर, कि सबसे पहले जो है ना, कि हम्म। सामने वाले की नीड्स को क्लियर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। मतलब एक ऐसा सवाल पूछो कि एक्चुअल में आपको कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाए कि सामने वाले की रिक्वायरमेंट क्या है। क्योंकि जब तक भाई लोग ये समझ में नहीं आता हम्म। कि एक्चुअल में सामने वाले की जरूरत क्या है, तब तक हम कभी भी उसे सही सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे। बिल्कुल सही बात है सर। अब जैसे सर आपने कहा कि आप डॉक्टर के पास गए और वो डॉक्टर ने आपके चीजों को समझा ही नहीं ना सुना। हो सकता था कि आपने ये कह दिया कि मुझे वॉमिटिंग हुई, राइट। बट बट उसके साथ कुछ और भी प्रॉब्लम हो सकता था। तो डॉक्टर ने सवाल पूछा नहीं, दवाई कुछ और लिख दिया। तो यहां राइट। क्या है कि बीमारी कुछ और निकल गई, सॉल्यूशन कुछ और चला गया, एंड रिजल्ट खराब हो जाएगा। और राइट। एंड रिजल्ट से हमेशा जब वो अगर खराब होता है तो एक्सपीरियंस खराब होगा, बिल्कुल राइट। सही बात है। तो इसीलिए बहुत सही बात है जो सबसे पहला जो स्ट्रैटेजी सर ने बताया आप सबको भाई लोगों ने, भाई लोग की एक्टिव लिसनिंग। जब आप अपने कस्टमर को ना एकदम एक्टिवली जब आप सुनते हो, बहुत ध्यान से सही सवाल पूछते पूछते उनके जब आप इन आंसर्स को सुनते हो, और सुनते सुनते कुछ ऐसा सवाल करते हो कि उनका वो नीड समझ में आ जाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल में लिखा है कि अलग इंडस्ट्री से रिलेटेड ये एग्जाम्पल है कि आपको फास्ट डिलीवरी चाहिए तो कितने दिनों के अंदर प्रोडक्ट डिलीवरी होना चाहिए। तो एक राइट। जस्ट लाइक अगर कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का बिजनेस कर रहा है तो वो इससे रिलेट कर रहा है, राइट। तो राइट। उसी तरीके से अगर आप एफिलिएट से इसको रिलेट करते हो, तो आप उसके नीड को समझोगे कि सर एक्चुअल में आपकी नीड क्या है, हम्म। लर्निंग है या अर्निंग है। राइट। अच्छा, अगर आपको लर्निंग करनी है तो वो हम्म। लर्निंग स्पेसिफिकली किस स्किल्स में करनी है, या ओवरऑल राइट। आपको सारे स्किल सीखना है, या कोई हम्म। स्पेसिफिक एक स्किल सीखना है। बिल्कुल अभी सही बात अच्छा, है। अगर आपको अर्निंग करनी है अंकित सर, जस्ट लाइक अगर मैं जी। आपको एग्जांपल लेके चलूं, जी। तो अगर आपको अंकित सर अर्निंग करनी है तो आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी है? क्या आप महीने का क्या सोच रहे हो, 10,000 कमाना है या 1 लाख रुपए कमाना है, जी। राइट। या अगर आप 1 लाख रुपए कमाना चाहते हो तो उस 1 लाख रुपए कमाने के लिए आप कितना समय दे सकते हो, हम्म। राइट। तो जब सामने वाले से जब आप सही सवाल पूछते हो और उसी सवाल में आप उनके जब नीड को समझते हो कि हम्म। एक्चुअल में उसको जरूरत क्या है, तब जा करके उससे उसके तरफ से आपको उसकी रियल रिक्वायरमेंट पता चलती है। और उसी रिक्वायरमेंट पे आप उसे सही डायरेक्शन, जैसे अगर मैं फर्स्ट कॉल की बात करूं, तो जी। फर्स्ट कॉल पे हम बेसिकली चार चीजों को समझते हैं सर, जी। राइट। कि सामने वाले का नीड क्या है, जी। सामने वाले का इंटरेस्ट क्या है, राइट। सामने वाले का कंसर्न्स क्या है, मतलब प्रॉब्लम्स क्या है, हाँ और जी। सामने वाले का एटलास उसके लाइफ का क्या एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन है, राइट। राइट। चार चीज को हम लोग समझते हैं। अब हम्म। जब ये चार चीज को जब हम समझते हैं, तो इससे हमें ये क्लियर हो जाता है कि हाँ जी, जो सामने में मेरा जो क्लाइंट है वो मेरे प्रोडक्ट के लिए, मेरे सर्विसेज के लिए वो फिट बैठता है। बिल्कुल। उसको लर्निंग भी चाहिए, उसको अर्निंग भी चाहिए। तो यहां से सबसे पहली चीज क्या डिफाइन होगी, यहां से फातिमा मैम सबसे पहला ये डिफाइन होगा कि ये लीड, ये जो प्रोस्पेक्ट है, ये सबसे पहले आपके लिए सबसे सबसे पहले ये हॉट कस्टमर है। राइट। तो आपको माइंडसेट बना लेना है। अगर सामने वाले की नीड ये है कि हाँ जी मुझे पैसा कमाना है, मुझे सीखना है, मुझे अल्टीमेटली अपने डिजिटल स्किल्स के माध्यम से फ्रीलांसिंग करना है या साइड बिजनेस बिल्ड करना है,
तो फिर आपको एक चीज क्लियर कर लेना है आप सबको भाई लोग, कि भाई ये कस्टमर, ये प्रोस्पेक्ट मेरे लिए हॉट कस्टमर है, अब इसको मैं आगे लेकर के चलूंगा। क्लियर है? यहीं पे सर क्या होता है कभी कभार सर हमारे पार्टनर से गलती, कि जब वो नीड को समझते हैं, एक्सपेक्टेशंस को समझते हैं, और जब वो अपने प्लेटफॉर्म से रिलेट नहीं कर पाते, तो वो कहते हैं हम्म। कि सर लीड खराब है। लीड खराब है, राइट, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल जी। सही। तो सर इसमें ना एक पॉइंट जी, और भी है, मैं इसमें प्लीज यही प्लीज चीज पॉइंट प्लीज। ऐड करूंगा। हाँ, पांडे जी, कई बार कस्टमर की नीड नहीं होती, क्रिएट करनी पड़ती है। ये भी जरूरी है, अभी बस इसी पे मैं आ रहा था सर, जी। एकदम आपने सही बोला। कंटिन्यू कर सकते हैं सर आप, फिर एड ऑन हाँ, करूंगा मैं। जैसे ना हम लोग मैक्सिमम लोग, मैं हमेशा एक फनी एग्जांपल देता हूँ और सब लोग इस चीज से रिलेट कर पाएंगे। पांडे जी, लोग बोलते हैं कि बढ़िया सेल्समैन कंजे को कंगी बेच देता है। राइट, राइट। भाई, होता है ना, पहले हमने सुना है ना, जो मैक्सिमम लोग सेल्स में काम कर रहे होंगे, भाई सेल्समैन वो जो गंजे को कंगी बेच दे। एग्जैक्टली। राइट, बट मेरे अकॉर्डिंग वो बेवकूफ आदमी है। हम्म। क्योंकि सर आप समझो ना, गंजे को कंगी की जरूरत कहाँ है? नहीं है, उसको खुद को नहीं आपने, है। अगर आपने उसको बेच भी दी, चलो मैं कहता हूं जी आप बहुत ताबड़तोड़ प्रो सेल्समैन हो, आपने बेच दी, 10 जी। तरह की चीजें समझा दी उसे, ये कर दिया वो कर दिया आपने, भाई बाद में जाके तो वो गाली देगा ना। हाँ, वो खुद यूज नहीं करेगा। राइट। घर जाके तो वो गाली देगा ना, बे भाई फालतू की चीज खरीद लाया, और चार लोग उसे यही बोलेंगे ना, अरे इसकी क्या जरूरत थी तेरे को, तेरे कौन सा बाल है, तू करेगा क्या इस कंगी का? भाई हम्म। प्रो सेल्स पर्सन वो है। अब गंजे को कंगी नहीं बेचनी है भाई, गंजे को क्या जरूरत है, तेल की जरूरत है, बिल्कुल। जो उसके सिर पे बाल उगा दे। एग्जैक्टली। भाई उसकी एस्पिरेशन बाल है, उसका सपना है कि मेरे सिर पे बाल आ जाएं। अब आपने उसकी एस्पिरेशन को मैच किया किससे, कि मेरे पास एक ऐसा तेल है जिससे तेरे सिर पे बाल आ सकते हैं भाई। ट्रू। डेफिनेटली बाय करेगा सर, खरीदेगा। पहली बात, जिस प्राइस में दोगे उस पे खरीदेगा। अब राइट। जब सर बाल आ गए तो कंगी तो खुद पे खुद बिक गई ना। खुद खुद बिक गई। नीड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गई उस प्रोडक्ट की। तो हम लोग गलती यही करते हैं भाई लोग, हम लोग एक्चुअल में कस्टमर की नीड को नहीं समझते, हमको पता ही नहीं है उसको एक्चुअल जरूरत क्या है। कई बार फ्रीलांसिंग के लिए वो बंदा आना चाह रहा है, बट हम उसे एफिलिएट ही समझाने में लगे एग्जैक्ट हैं। वो बता नहीं रहे जी हैं नहीं, बार नहीं बार। जी नहीं, यहाँ से 2 लाख 5 लाख कमा लोगे, नहीं जी नहीं, ये काम आसान है, ये है वो है। वो कह रहा है जी मुझे करना नहीं है। भाई मेरे को स्किल के ऊपर काम करना है, मुझे अपने स्किल को डेवलप करना है। मेरे पेरेंट्स, एक स्टूडेंट सर मैं आपको बताता हूँ, 40 to 50% स्टूडेंट्स आपके पास से इसलिए भाग जाते हैं क्योंकि जब वो पैसा मांगने अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं, क्योंकि हाँ। कहीं ना कहीं उनका बाइंग डिसीजन जो है वो पेरेंट्स लेते हैं, राइट, एग्जैक्टली। पैसा पेरेंट्स ने देना है। तो जब वो स्टूडेंट पेरेंट्स के पास पैसा मांगने के लिए जाते हैं पांडे जी, तो वो जाके बताते हैं कि हमको क्या बताया गया, क्या बताया गया, ये बताया गया कि लोग आपके थ्रू जब ज्वाइन करेंगे तो आपको पैसा आएगा। पेरेंट्स डिसएग्री करते हैं, भाई ये काम नहीं करना, ये तो जोड़ने का काम है, राइट। क्योंकि राइट। पहली बात तो स्टूडेंट उतनी क्लैरिटी से समझा नहीं पाता। हम्म। दूसरा क्या है कि अगर एक्चुअल में उनको यह समझाया जाए कि ये वो स्किल है, ये वो प्लेटफॉर्म है जो आपके स्किल को डेवलप करेगा। आप एज अ स्टूडेंट अगर आप आज हमारे साथ डिसीजन लेके चीजों को सीखते हो, तो जब तक आप अपनी स्टडी को कंप्लीट करोगे, जब तक आप अपनी ग्रेजुएशन तक पहुंचोगे, आपके पास 5 से 6 स्किल ऐसे होंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आप अगर मार्केट में नौकरी करने के लिए भी सर्च कर रहे हो, ढूंढ रहे हो, जा रहे हो ना, तो लोग आपको लेके आना चाहेंगे, आपको नौकरी नहीं ढूंढनी पड़ेगी, आपको काम नहीं मांगना पड़ेगा। एग्जैक्टली। और यही एग्जैक्टली। बात उनके पेरेंट्स को समझाई, मान लो मैंने, तो उनके राइट। पेरेंट्स भी कहेंगे हाँ यार ये तो आज के टाइम पे जरूरत है, ये तो आज के टाइम पे डिमांड है, क्योंकि अवेयरनेस तो सर आ ही चुकी है ना मार्केट के अंदर। एग्जैक्टली सही बात है। मार्केट के अंदर आज जिस तरीके के कंटेंट आ रहा है, जिस तरीके का पॉडकास्ट आ रहे हैं लोगों तक, जिस तरीके की वीडियोस पहुंच रही हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे पेरेंट्स, मतलब उस लेवल पे शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स की एजुकेशन ना हो, बट कंटेंट ने उनको इतना एजुकेट कर दिया है कि वो अहमियत समझते हैं सोशल मीडिया की, डिजिटल स्किल्स की। राइट। बट राइट। हम लोग एक्चुअल में उनको उस लेवल पे क्लैरिटी नहीं दे पा रहे, उस लेवल पे नहीं समझा पा रहे कि हमारी कंपनी एक्चुअल में करती क्या है। यही रीजन है पांडे जी, जब मैं वेबिनार करता हूं तो मेरा सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है, सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है वो ये रहता है कि कंपनी क्या करती है। एग्जैक्टली। मैं पहले 15 से 20 मिनट तो कस्टमर को यही समझाने में लगा देता हूं कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है, इंडिया की प्रॉब्लम क्या है, और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारी कंपनी कैसे करती है। अदरवाइज मैं सीधा बता सकता हूं हमारी कंपनी कोर्स कराती है जी, और आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हो। जो वेबिनार मैं 45 से 50 मिनट में खत्म करता हूं, उसे मैं 30 मिनट में खत्म कर सकता हूँ। ट्रू। 30 भी क्या, 25 में कर दूंगा। पर जो मेजर मेरा काम कर रही है, जो हमारी कंपनी एक्चुअल में काम कर रही है, वो तो मैं बता ही नहीं पाया ना। राइट। ये दिक्कत है भाई लोग, मैं आपको बता देता हूं कि कभी कभी जब आप क्लैरिटी के साथ कस्टमर से सवाल पूछते हो, उसकी नीड को जानने की कोशिश करते हो, तो कभी कभी क्या होता है पांडे जी, कि एक्चुअल में सामने वाले की जरूरत होती नहीं है, बट वो क्रिएट हो जाती है। जब आप उससे बात करते हो वो नीड ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है।
एग्जैक्टली। जी। अब पांडे जी कुछ आप और बता रहे थे, बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। लास्ट में आपने वो बात कवर अप कर ही दिया, लेकिन हाँ जी। यही चीज है कि जब हम नीड को क्लियर करते हैं ना, और जब चीजों को समझते हैं, क्योंकि जी। सबसे पहला है तो सुनना, सुनते सुनते कस्टमर को समझना, और राइट। एक्चुअल में उसके नीड को समझते हैं ना, तो सामने वाले को भी सर एक फील होता है कि यार मेरे से जो व्यक्ति सामने से बात कर रहा है ना, वो जी। मेरे नीड्स को, मेरे प्रॉब्लम्स को पहले समझ रहा है, सुन राइट। रहा है, समझ भी रहा है। इससे क्या होता है, आप सबका ना रैपो, रिलेशन बहुत सॉलिड बिल्ड हो जाता है अपने कस्टमर के साथ। और जी। जब एक बार रैपो बिल्ड हो गया सर, तो क्या बनेगा वहां पे, ट्रस्ट, एक विश्वास, कस्टमर मतलब बायर और सेलर के बीच में जनरेट होगा। और राइट। डेफिनेटली सर, जब जब ट्रस्ट बढ़ेगा, जी। जब जब ट्रस्ट जनरेट होगा, तब तब क्या होगा, आपकी क्लोजिंग और बेहतरीन होते जाएगी। राइट, तो बिल्कुल सही बात। आपका जो कहीं ना कहीं जो नंबर ऑफ कन्वर्जन रेशियो है, वो बढ़ते चला जाएगा। तो अल्टीमेटली सर यही दूसरा पॉइंट था जो बहुत शॉर्ट में था, कि कस्टमर के नीड को समझिए बहुत अच्छे से, रिक्वायरमेंट को समझिए, और सुनने के साथ समझना है, और फिर उसे कनेक्ट करना है बहुत अच्छे से। तो यही पॉइंट था सर, आगे बढ़ते हैं इसके साथ। जी। फीडबैक लेते हैं सर, पॉइंट बढ़ने हाँ के हाँ, बाद एनर्जी देखते हैं, एक बार एकदम जानते हैं एकदम चैट एनर्जी बॉक्स में देख लेते हैं, कि एक बार एनर्जी बता दो मजा एवरीवन। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीजें पहले सीखी थी नहीं सीखी थी, या एकदम मजा आ रहा है सीखने में कि सर हाँ इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बहुत ओके, बढ़िया, मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ बढ़िया। रहा है, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं फिर पांडे जी। डन तो डन डन हमारा सर। जो तीसरा पॉइंट है, रिपीट करो, ये बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है सर, ये मेरा पर्सनल फेवरेट पॉइंट है। रिपीट करो की पॉइंट्स, उनका पॉइंट रिपीट करके कंफर्म कर लो। एग्जैक्टली। सर जी ये दो चीजों में इंपैक्ट काम करता है, मैं आपको बताऊं। हम्म। ये दो चीजों में काम करेगा, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी डालता है कस्टमर के पास। ओके, राइट, हाँ। ये बात है। कस्टमर के ऊपर वो इम्पैक्ट डालता है। कभी कभी हम कस्टमर से बात कर रहे होते हैं, हम्म। अब क्या होता है कि कस्टमर ने आपको एक पॉइंट बोला कि मेरी ये चीज की जरूरत है, एग्जांपल के तौर में कुछ भी, ये जरूर आपने उसको रिपीट करा, अच्छा इस चीज की जरूरत है, एक्चुअल में उसके दिमाग में वो जो सिग्नल दो बार गया। एग्जैक्टली। जैसे हम्म। यहां पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, पहले इसी से रिलेट करवा देता हूं आपको। एक ऐसा सीआरएम चाहिए जो एग्जिस्टिंग टूल से इंटीग्रेट हो और रिपोर्टिंग में टाइम सेव करे। अब बेसिकली कस्टमर ने पहले क्या करा, पहले उसने अपनी नीड बता दी, राइट, जैसे हम इससे पहले वाले पॉइंट पे बताए। मेरे राइट। कस्टमर ने नीड बता दी कि भाई मुझे ना, मुझे ऐसा सीआरएम चाहिए, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको बोल देते हैं, राइट। कि आप मुझे ऐसा टूल चाहिए जो कि इंटीग्रेट कर दे बेसिकली किस चीज को, जिससे मेरा टाइम सेव हो जाए, एग्जिस्टिंग टूल को इंटीग्रेट कर दे, आपस में कर दे कनेक्ट, और जिससे मेरा टाइम सेव हो जाए। ये उसने अपनी रिक्वायरमेंट बता दी। राइट। 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 अब राइट। हमने उस चीज को रिपीट किया, और किस चीज उसके के साथ लिए, कंफर्म करने के लिए। तो कंफर्म करने कस्टमर के को लिए क्या लगा सर, कि इसने मेरी बात को बहुत ध्यान से सुना है। बहुत ध्यान से सुना है। एग्जैक्टली। जैसे पांडे जी ने अगर मुझे कुछ रिपीट, पांडे जी ने मुझे कोई बात बोली, मैं अगर पांडे जी को वही बात रिपीट करके बोलूंगा, पांडे जी को लगेगा हाँ 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 यही बोल रहा हूं। और ये आपके साथ लाइफ में बहुत बार हुआ होगा। बहुत बार हुआ है, राइट। ये आप जितने भी लोग बैठे हो, ये आपके साथ बहुत बार हुआ होगा। जब भी आप किसी दुकान पे जाते हो, आपने कोई चीज परचेज करनी है, और आपने जाकर उसे पर्टिकुलर बताया कि मुझे ये खरीदना है, अच्छा सर ये चाहिए, फिर आप बोलते हो हाँ, यानी उसने किया तो कंफर्मेशन। एक्चुअली एक सेल्स पर्सन ने या एक सामने वाले कंसल्टेंट ने बात कर रहा है जो, उसने किया तो आपसे सिर्फ और सिर्फ रिकन्फर्मेशन, बट उसने आपका ट्रस्ट जीत लिया किस चीज की वजह से, उसने ये दिखाने की आपको कोशिश करी कि मैंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना है। ऐसा नहीं राइट। है कि मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं हो। जैसे मेरे एफिलिएट इंडस्ट्री में किसी कस्टमर ने बोला कि सर मैं, मेरे साथ ये चैलेंज है, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरे घर में ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, राइट, और मेरे हस्बैंड भी अभी जॉब करते हैं, बट उसकी वजह से फैमिली के अंदर उस लेवल पे हम उस चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। राइट। अच्छा 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 अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि आज हस्बैंड की उसी चीज को थोड़ा सा बिल्कुल सेम रिपीट मत करो, थोड़ा सा मोल्ड कर दो। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हो कि अभी हस्बैंड की जो सैलरी है उतनी सही नहीं है या उतनी अच्छी नहीं है कि जिससे आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे पाओ और उनके फ्यूचर के बारे में सोच पाओ। हम्म। आपने एक लाइन ऐड कर दी। राइट। पॉइंट वही था जो उसने बोला। देखो कितना आसान काम है पांडे जी, कि एक बंदे की बात को सिर्फ रिपीट ही करना है। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हो सब लोग ध्यान से, कि भाई कितना आसान काम है सेल्स के अंदर, कि सामने वाले बंदे से हमने क्वेश्चन पूछा, उसने हमसे पूछा, हमने दोबारा उससे पूछा, कितना आसान काम है। बट उसी से ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि भाई पांडे जी मेरी बात को बड़े ध्यान से सुन रहे हैं जी, एग्जैक्टली। यार ये बंदा मुझे सॉल्यूशन दे देगा। वो बंदा फिर सामने से क्या कहेगा, हाँ 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 यही बोल रहा था, बिल्कुल सही बोला आपने। ट्रस्ट बिल्ड हो गया और यहां से क्लोजिंग होगी।
आप समझो बड़े छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ये मतलब इतने छोटे पॉइंट है, इतने की पॉइंट है जो आपको कोई सिखाएगा नहीं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं भाई। उठा लो, जाओ यूट्यूब उठा लो आप जाके, जो बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग लिखी होगी ना, जहां पे जो लिखी होगी गूगल यूट्यूब पे जाके सर्च करना बेस्ट सेल्स ट्रेनिंग, वहां पे सर्च कर लेना अगर ये पॉइंट्स आपको कोई समझा दे और इस तरीके से समझा दे। राइट। बट यही वो पॉइंट है जिससे सेल होती है, और ये आसान है, ये यहां पे बैठा हुआ हर एक इंसान कर सकता है। बहुत इजली, बहुत इजली। कि कस्टमर की बात को रिपीट कर दो बस। कितना आसान है पांडे जी। जी। आपने बोला, मैंने रिपीट किया, थोड़े से एक पॉइंट अपनी तरफ से ऐड कर दिया, राइट। है ना, और जब ऐड किया तो कस्टमर को लगा वाह यार वाह, ये तो बड़े बड़े तरीके से सुन रहा है, और वो फिर आपको वही कन्वर्सेशन जो जहां आपने उसको सवाल पूछ के वो चीज दोबारा रिकन्फर्म करी है, वो कन्वर्सेशन एक्चुअल में आपकी वहां से स्टार्ट हो गई है। हम्म। हम्म। अब वो कन्वर्सेशन लंबी चलेगी और कस्टमर का क्योंकि ट्रस्ट बिल्ड होगा कि ये सुन रहा है, एक्टिव लिसनर है ये बंदा। राइट। तो ये आपको करके देख लेना, देखो फिर रिजल्ट कितने जबरदस्त आते हैं। क्लियर है जी सबको? हर पॉइंट के बाद हम आपसे कंफर्मेशन ले लेते हैं भाई लोग, जल्दी से। जल्दी से। सॉरी। जी। यस 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 यस। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब बहुत आगे बढ़िया। बढ़ते हैं, पांडे जी बताएंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट ये है पांडे जी। बहुत सरल पॉइंट है सर, और एकदम हम्म। जो भी आपने बताया ना, कहीं ना कहीं उसी से इंटरलिंक करता है ये। जी। बाइंग सिग्नल्स पकड़ो। अब मुद्दे की बात क्या है ना सर, कि जब हम अपने कस्टमर से बात करते हैं, जी। राइट, और जब हम उसके सवाल को भी समझ चुके हैं, राइट, हम्म। उसके सवाल को समझने के बाद, उसको सुनने के बाद, हमने उसी के सवाल को रिपीट भी कर दिया जैसा आपने कहा जस्ट इसके ऊपर, राइट, राइट। उसको एक्नॉलेज कर दिया कि हाँ हाँ, यही आपका प्रॉब्लम है ना, जी। यही आप बता रहे हो ना, यही चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो ना, राइट। हम्म। तो जिस तरीके से हमने सामने वाले के सवाल को एक्नॉलेज किया, अब कस्टमर क्या करता है ना, उसी के बाद उसके जब जब उसके अंदर वो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, एक विश्वास बनने लगता है, राइट, आपके प्रति, मतलब जो भी सेलर बात कर रहा है, जो भी कंसल्टेंट बात कर रहा है, या कोई भी पर्सन बात कर रहा है, जो भी सेल्स कर रहे हैं, राइट, तो उस टाइम पे ना कस्टमर आपको एक सिग्नल देता है, राइट। सामने से एक सिग्नल देता है। क्या देता है? कि हाँ सर, ये मुझे अच्छा लग रहा है, या मैम मुझे ये अच्छा लग रहा है, बात तो सही है। जैसे ये कस्टमर बोला, बात तो सही है, कस्टमर ने जैसे ये बात बोला भाई लोग, कि ये तो अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है, तो समझ जाओ कहीं ना कहीं कस्टमर का जो माइंड है, जो माइंडसेट है, उस प्रोडक्ट या उस सर्विस के प्रति, वो सेट हो रहा है। वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को मैकअप कर रहा है कि हाँ, मुझे इस प्रोडक्ट को या इस सर्विसेज को मुझे अपने नीड के अनुसार लेना है। जस्ट लाइक अगर एग्जाम्पल को पढ़ोगे आप लोग, बहुत सरल एग्जाम्पल है कि अगर प्रोस्पेक्ट, मतलब आपका क्लाइंट बोले कि इसका डेमो देखना चाहता हूं, हम्म। तो डेफिनेटली समझो अब समय आ चुका है कि अपने कस्टमर को क्लोजिंग के तरफ मूव करने का। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, आपके क्लाइंट ने बोला कि मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे बेहतर लग रहा है, या कुछ और चीजें देख सकता हूं क्या, समझ सकता हूं क्या, आपके पास चांस है उसी टाइम पे आप टोकन अमाउंट बता सकते हो, एग्जैक्टली टोकन अमाउंट बता सकते हो। आप सबको पता है ना कि जो क्लाइंट ऑन द स्पॉट पूरा पेमेंट नहीं कर पाते, तो टोकन अमाउंट लेकर के फिर उन्हें हम 6 या 7 दिन का मैक्सिमम समय दे सकते हैं रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए। क्या आप सबको ये बात क्लियर है ना? चैट बॉक्स पे यस लिख के कंफर्म कर बिल्कुल सर, वेबिनार में भी तो मैं टोकन अमाउंट पिच करता टोकन हूँ। अमाउंट आप बताते हो, राइट। तो बेसिकली कहीं ना कहीं मुद्दे की बात क्या है, कि सीधी सी बात, यहां पे आप तुरंत टोकन अमाउंट के बारे में बात कर सकते हो, कि सर देखो डेमो या अगर देखना चाहते हो, या और डेप्थ में जा करके इसका फील या एक्सपीरियंस लेना चाहते हो, तो आप सबसे पहले मिनिमम एक टोकन अमाउंट 3540 रुपए का मिनिमम टोकन अमाउंट आप दे करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको कंपनी के तरफ से ऑफिशियली 6 दिनों का 7 दिनों का समय मिल जाएगा मैक्सिमम, जिसमें आप प्रीमियम प्लस का जैसे 22,000 अमाउंट है, तो 3540 रुपए आपने दिया, और रिमेनिंग जो बैलेंस अमाउंट बचा है 18 18,500 का समथिंग, वो आप 7 दिनों के अंदर पे करोगे। लेकिन उन्हीं 7 डेज में, विद इन 7 डेज, उसी 7 दिनों के अंदर या उसी 6 दिनों के अंदर आपको कुछ ना कुछ और ऐसे ट्रेनिंग्स इंटरनली, कुछ ऐसे मीटिंग्स अटेंड करवाया जाएगा, जो मैं पर्सनलाइज्ड लेवल पे कुछ ना कुछ आपको लिंक शेयर करूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस, विश्वास और बढ़ेगा।
आप रियल टाइम एक्सपीरियंस ले पाओगे कि कैसे हमारे सिस्टम में ट्रेनिंग दिया जाता है पार्टनर को। आप रियल टाइम एक्सपीरियंस ले पाओगे किस तरीके से स्किल्स के ऊपर काम किया जाता है। आप रियल टाइम एक्सपीरियंस ले पाओगे कि किस तरीके से एक पार्टनर को मैनेजर के माध्यम से ऑन ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट मिलता है। जब आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सारी बातों को बोलते हो ना, कि अगर आपको डेमो चाहिए या अगर आपको और रियल टाइम एक्सपीरियंस चाहिए डेप्थ में जाकर के, अंदर घुस करके, तो आप टोकन के माध्यम से हमारे सिस्टम में एंट्री ले सकते हो और रिमेनिंग 7 दिनों में अपग्रेड करा के रिमेनिंग पेमेंट देके आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो ये जी क्या है, बाइंग सिग्नल्स को पकड़ना है। जहां आपका प्रोस्पेक्ट, आपका कस्टमर आपके बात पे, इट मीन्स कि जब आप कहीं ना कहीं प्रोबिंग कर रहे हैं, इट मीन्स जब आप अपने कस्टमर से सवाल पूछ रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, उसको उसके सवाल के एक्नॉलेज कर रहे हैं, और उस जगह पे जहां आपका क्लाइंट आपको वो हिंट दे रहा है, सामने से हिंट दे रहा है कि हाँ जी मुझे अच्छा लग रहा है, बेहतर लग रहा है कि अब मैं कर सकता हूं या कर सकती हूं, उसी टाइम पे आप खुल करके ये बात कह सकते हो कि आप स्टार्ट करो, आप डिसीजन लो, मैं आपके साथ हूं। और अगर उस टाइम पे कस्टमर बोल दे कि थोड़ा सा मन में डर है, या थोड़ा सा लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ और देखना है या और समझना है, उसके लिए उस जगह पे आप टोकन अमाउंट पिच करके उसे क्लोजिंग तक मूव ऑन कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं है बाइंग सिग्नल्स को पकड़ने का तरीका और उसे क्लोजिंग तक ले जाने का तरीका। जी। जी सर। इसमें एक और पॉइंट मैं भी ऐड कर देता हूँ पांडे जी। कई बार क्या होता है, देखो मैं आपको सबको समझाता हूँ, आप रिलेट कर पाओगे। वेबिनार जी। के बाद कस्टमर निकलता है सर, हम उससे एक बेसिक सवाल नहीं पूछते। हम उससे एक बेसिक सवाल जो मुझे लगता है आप लोगों को रट लेना चाहिए। रट लेना चाहिए मतलब अपने अंदर धारण कर लो, ये सवाल पूछना ही पूछना है। इस सवाल को बिना पूछे हम मैनेजर तक नहीं जाएंगे। सवाल क्या है? बड़ा सिंपल सवाल है कि सर वेबिनार कैसा लगा। एग्जैक्टली। सर क्या वेबिनार में क्लैरिटी मिली? हम्म। हाँ या ना बोलेगा, यही सवाल का जवाब है सर। ठीक है। राइट। और क्या आपको लगा कि वेबिनार अटेंड करने के बाद आपको लगा कि आपने जो मुझे सुबह प्रॉब्लम बताई थी, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहीं ना कहीं इस वेबिनार को अटेंड करके आपको मिला? वो कहेगा हाँ। यानी कि जब जब कस्टमर रिस्पॉन्ड कर रहा है, जैसे पांडे जी ने बोला, रिस्पॉन्स करना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे। और सबसे जो जरूरी चीज होती है जहां पे हम लोग नेगेटिव हो जाते हैं, ऑब्जेक्शन देना शुरू कर दे। हम्म। ऑब्जेक्ट करना शुरू कर दे आपसे। बेसिकली वो एक तरह का मैं बोलूं तो झगड़ा टाइप करना शुरू कर देगी, नहीं नहीं, वो अपनी बात को ऊपर रखना शुरू कर दे। वो एक ऐसा कस्टमर है जो क्लोजिंग होगी। एग्जैक्टली। क्योंकि सर जो कस्टमर बात ही नहीं कर रहा, जो हम्म। कस्टमर रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा, वो तो खत्म ही है ना। राइट। राइट। जो एटलीस्ट आपसे भिड़ रहा है, जो आपसे बात कर रहा है, जो अपनी बात को मनवाने की कोशिश कर रहा है, भाई वही प्यारा कस्टमर है, वही हॉट कस्टमर है, वही राइट। कस्टमर पेमेंट देगा। इसलिए बाइंग सिग्नल को पकड़ो, हर एक बात पे पकड़ने की कोशिश करो। जब आप पहली कॉल कर रहे होते हो, इनविटेशन कॉल कर रहे होते हो, जब आप उससे कुछ सवाल पूछते हो, जब आप उससे उसकी प्रॉब्लम के बारे में पूछते हो, जब आप उससे उसकी लाइफ के बारे में कोई सवाल पूछते हो, उसके घर के बारे में कोई सवाल पूछते हो, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, और वो आपको रिस्पॉन्ड कर रहा है, डेफिनेटली दैट कस्टमर विल कम इन टू द वेबिनार। और वेबिनार में आने के बाद वो रिस्पॉन्स करेगा, और वेबिनार में आने के बाद वो आपसे जब रिस्पॉन्स करेगा तो वही कस्टमर क्लोजिंग तक जाएगा। जो बंदा नॉन रिस्पॉन्सिव होता है, जो बंदा आपकी बात पे रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, भाई वो तो कन्फर्म है ना, आएगा ही नहीं और स्केल होगी ही नहीं। इसलिए सिग्नल को पकड़ना बहुत जरूरी है। आगे बढ़े। लो जी, मैंने अभी बोला ही था और आ ही गया पॉइंट सर। राइट। वही मैं देख रहा था। अभी मैंने जस्ट अभी बोला ही है भाई कि ऑब्जेक्शन तो मतलब सर ऐसा है, मैं बोलता हूँ सर्फ एक्सेल क्या बोलता है सर, मुझे बताओ। सर्फ एक्सेल क्या बोलता है? सर्फ एक्सेल की टैगलाइन बताओ क्या है। दाग अच्छे हैं। बस तो फिर, जब दाग अच्छे हैं तो ऑब्जेक्शन भी तो अच्छे हैं सर। अरे एकदम भैया, smart। जब दाग अच्छे हैं तो ऑब्जेक्शन तो कई गुना अच्छे हैं उससे ज्यादा। राइट। तो राइट। जब भी कोई कस्टमर ऑब्जेक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्शन का मतलब आपकी बात से एग्री नहीं कर रहा, आप जो बोल रहे हो उसका उल्टा बोल रहा है, तो भाई बोलने दो, बोलने दो। इंटरप्ट मत करो। कस्टमर को इंटरप्शन बहुत बुरी लगती है भाई, राइट। बहुत बुरा लगता है इंटरप्ट करना। और कस्टमर क्या सर, हर किसी को लगता है। ट्रू, एकदम सही सर बात। आप किसी से अगर बात कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, कोई बात चल रही है और बार बार आप उसे बीच में टोक रहे हैं, "है, अरे यार पागल है, क्या कर रहा है", कुछ भी अपनी बात रखनी, तो सामने वाला कहेगा अबे चल भाग यहाँ से, फालतू बात कर रहा है, मेरे को बोलने ही नहीं दे रहा। राइट। तो इंटरप्शन जो चीज होती है, हमें लगता है कि नहीं नहीं उसकी बात अभी, मतलब उसने अभी आधी बात बोली है, हमने बीच में ही बोल दिया, अरे मैनेजर से बात करो, आप फालतू की बात कर रहे हो। अभी करेगा मैनेजर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व।
अभी वो बंदा पूरी बात पहुंचा भी नहीं, वो अपने मन की बात बता भी नहीं पाया आपको, वो उसके मन में क्या चल रहा है। सर आज के टाइम पे हम कितना ही बोल ले, हम कितने ही अच्छे प्लेटफॉर्म हैं, हम लोग कितनी ही अच्छी कंपनी सपोर्ट दे रही है, सब कुछ दे रही है, सब कुछ समझ आ रहा है सर, ठीक है, बट कहीं ना कहीं डिजिटल जब कुछ डिसीजन लेना होता है, आप फिजिकली किससे मिले नहीं हो, हम्म। तो बहुत सवाल होते हैं। और ये आपको हो सकता है आज हमें लगता है यार 22,000 ही है, मैं बोलता भी हूँ कि 22,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, प्रैक्टिकली नहीं है, राइट। बट कहीं ना कहीं 22,000 छोड़ो, 22 रुपया भी किसी की जेब से निकलवाना बहुत बड़ा काम होता है भाई लोग। ये हम्म। बात को आप लोगों को समझना पड़ेगा कि आप डिजिटली जब किसी इंसान से मिले नहीं होते, फिजिकली किसी इंसान से जाके सामने बात नहीं करी है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट नहीं है, तो उस कस्टमर को 22 रुपए के लिए कन्विंस करना भी बहुत बड़ी बात है, हम बाईस बहुत बड़ा। हजार के लिए कर रहे हैं। तो वो 100 सवाल पूछेगा, वो 100 ऑब्जेक्शन देगा, वो आपको गलत ठहराने की कोशिश करेगा। सर कस्टमर वेबिनार के अंदर बोलता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग लग रहा है, अब हम्म। मैं क्या करूं। आप सुना होगा, आप लोगों ने, आप सब लोगों ने मेरा वेबिनार अटेंड करा होगा, आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी है, मेरे वेबिनार के अंदर अगर कोई बंदा सर नेगेटिव कमेंट करता है तो मैं उस नेगेटिव कमेंट का जवाब देता हूं ऑन द स्पॉट, राइट। ऑन द स्पॉट, ना कि उस वेबिनार के अंदर उस कमेंट को अगर मैं चाहूं तो कोई चैट नहीं पढ़ रहा है, और इतनी तेजी से चैट आती है कि तुरंत ऊपर चली जाती है, इतने लोग मैसेज करते हैं। राइट। तो जरूरी भी नहीं है कि हर कोई उस चैट को पढ़ पाता होगा, बट फिर हम्म। भी मैं उस एक पर्टिकुलर पॉइंट को, जो नेगेटिव पॉइंट आता है उसको उठाता हूं, यानी वो उसका ऑब्जेक्शन है। क्योंकि मुझे पता है इसी वेबिनार के अंदर अगर मैंने उस पर्सन का ऑब्जेक्शन क्लियर कर दिया, इसकी प्रॉब्लम दूर कर दी, इसके सवाल का जवाब बेहतर तरीके से दे दिया, ये जाने के बाद हमारे एफिलिएट से ये सवाल नहीं करेगा, और राइट। इसका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा कि मैंने एक नेगेटिव चीज भी लिखी, उसका भी लाइव वेबिनार के अंदर जवाब दिया गया हजारों लोगों के सामने। एग्जैक्टली। तो ऑब्जेक्शन को सुनो भाई लोग, ऑब्जेक्शन से डरो मत, उस कस्टमर को इंटरप्ट मत करो, जब तक आप उसको सुनोगे नहीं, आप उसके ऑब्जेक्शन को समझोगे नहीं, और फिर उसके बाद उसको बेहतर जवाब दो, बेहतर तरीके से जवाब दो, उसके ऑब्जेक्शन को क्लियर करो, उसके डाउट को क्लियर करो, तब वो कस्टमर समझेगा। हाँ, जैसे आज की ही रिसेंट आपको बात बताता हूँ, आई वाज ऑन कॉन्फ्रेंस कॉल, कल की राइट। बात, सॉरी। अच्छा, ठीक है। तो सर वो लेडी ना लॉयर थी, ओके। जिनसे मेरी बात हो रही थी, तो बहुत दिनों से मेरे एफिलिएट कोई उनसे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा सर आपसे एक बार बात करना ही चाह रही है, जिद है उनकी। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। सर उन्होंने ना बस एक ही मेरे से, सबसे पहले जैसे ही हमारा कन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, 2-3 मिनट उन्होंने बात करी, एंड में उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि सर मैं आपसे ना एक ही सवाल पूछूंगी, एक ही सवाल, हम्म। राइट। राइट। और उस सवाल का आपने अगर मुझे ऐसा जवाब दे दिया, मतलब सेटिस्फाई कर दिया आपने उस जवाब से मुझे, तो मैं आज अभी तुरंत डिसीजन ले लूंगी। ओके। ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था सर, क्या था? कि सर मैं एक लॉयर हूं, हम्म। मैं दिन में 2-2.5 घंटे ही निकाल पाऊंगी मैक्सिमम से मैक्सिमम, और मैं एज अ लॉयर आज बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पा रही, ठीक है। बहुत अच्छा अर्न नहीं कर पा रही हूँ। मतलब एज अ लॉयर मुझे प्रैक्टिस करते हुए 10-12 साल हो गए, बट अगर मैं आज की बात करूं, इतना कंपटीशन बढ़ चुका है कि महीने में 20-30 हजार रुपए अर्न कर पाती हूँ, और उसके लिए भी मुझे कोर्ट कचहरी जाके बैठना पड़ रहा है, छोटे छोटे क्लाइंट्स, छोटे छोटे लोगों से बात करनी पड़ती है, बड़ा चैलेंज है, और मेरे लिए वो घर फैमिली मैनेज नहीं हो पा रही। तो क्या अगर मैं आज आपके साथ ये डिसीजन ले लेती हूँ, 22,000 लगा लेती हूँ, मेरे लिए 22,000 बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, हम्म। ठीक है, तो हम्म। क्या मैं 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच पाऊंगी। ओके। सर कितना आसानी से मैंने उनको बोला, सर मैम जिस प्रोफेशन में आप हो ना, हम्म। ये प्रोफेशन क्या बोलता है, आप लोगों की प्रॉब्लम को सुनते हो। कह रहे हाँ राइट। बिल्कुल सुनती हूँ। मैं कहा आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, आप उनको कोई माल नहीं बेचते हो, आप उनको कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते हो, सिर्फ सुनने का, और सुनने के बाद उनको सलाह देने का आप उनसे फीस चार्ज करते हो। कह रहे हाँ बिल्कुल ऐसे ही करती हूँ। मैं कहा सर मैम सेम काम तो है यहाँ पे, हम्म। बिल्कुल सेम काम है, आपके पास तो 10 साल का एक्सपीरियंस है, हमारे पास तो वो लोग आते हैं जिन्होंने आज तक कुछ किया ही नहीं, आज तक इंडस्ट्री के अंदर काम ही नहीं किया। हाँ पर एक चीज की क्लैरिटी मुझे चाहिए, आप जो टाइम देते हो वहां पे, आपने बोला कि मैं सुबह जाके शाम को आती हूँ कोर्ट कचहरी से, मैं नहीं बोल रहा हूं इतना टाइम आपको देने की जरूरत है, बट हाँ कंसिस्टेंसी से 3 घंटे आपको डेली बेसिस पे काम करना है। हम्म। प्लस क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस तो है कंसल्टिंग का, बट बिजनेस कंसल्टिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, लोगों से बात करने का एक्सपीरियंस तो है, बट इस पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपीरियंस नहीं है, तो 10-12 दिन अच्छे से सीख लेना। तो मैं आपको रिटर्न में देने को तैयार हूं मैम, आप तो स्टैम्प पेपर की नॉलेज रखते होंगे। मैंने कहा, तो कह रहे हाँ रखती हूँ। मैं कहा 50 पेपर का, 50 रुपए का स्टैम्प पेपर, 100 रुपए का स्टैम्प पेपर बनवा के भेज दो, और ये पॉइंटर लिख देना, मैं नीचे साइन कर दूंगा, महीने का 50 से ऊपर कमाओगी। हम्म।
कह रहे सर बस मेरे को यही सुनना था, और अगले 5 मिनट के बाद उस पर्टिकुलर एफिलिएट ने मुझे बोला कि सर इन्होंने स्क्रीनशॉट भेज दिया पेमेंट करके। अमेजिंग। अगर मैं उन्हें सिर्फ ये बोल देता, अरे सर मैम कैसी बात कर रहे हो आप, ये कैसा सवाल हुआ, कमाऊंगी नहीं कमाऊंगी, बिल्कुल कमाओगे आप, बहुत से लोग कमाते हैं। राइट। हाउसवाइफ सर, हाउसवाइफ कमा लेती है, राइट। आधा घंटा 1 घंटा काम करके कमा लेते हैं। मैं उनकी बात का जवाब सुन के उनकी प्रॉब्लम को उन्हीं के वे में उनको जवाब दिया ना, जब तो उनको लगा कि हाँ यार दम है, एग्जैक्टली। बात सही कर रहा है ये बंदा, हम्म। पेमेंट होगी। तो एक्चुअल कस्टमर ऑब्जेक्शन जब देता है, एक्चुअल में कस्टमर जब आपसे लड़ने की उतारू हो जाता है, इस इसकी मैं उतारता हूँ, बहुत बड़ा वो बन रहा है ये, वेबिनार में बहुत चिक चिक के बोलता है, इसको अभी बताते हैं। तो ऐसे वाला माइंडसेट जब आ जाता है सामने वाले का, तो हमें तो और मजा आता है भाई। मैं सच बता रहा हूँ, मुझे सबसे ज्यादा मजा, पांडे जी को भी इसी चीज में मजा आता होगा, जो भिड़े हमारे साथ भिड़ो भाई। एक बार सवाल तो पूछे। आप भिड़ो, मैं तो चाहता हूँ मेरे साथ भिड़ो। और जो भिड़ा वो जिंदगी में फिर किसी के साथ नहीं भिड़ेगा कि भैया नहीं, गलत जगह भिड़ गए। क्योंकि हम 10 साल से करते आ रहे हैं यार, हम 10 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हैं, और जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, जो सपोर्ट सिस्टम कमिट कर रहे हैं वो दे रहे हैं। दे रहे हैं, और राइट। यहाँ पे लोग ग्रो कर रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, तो हमारे पास प्रूवन रिजल्ट्स हैं। तो मत भिड़ो। पर हाँ, आप भिड़ना चाह रहे हो भिड़ो, हम आपको सुनेंगे, और भिड़ने के बाद ऐसा जवाब देंगे कि आप दोबारा नहीं भिड़ पाओगे। तो ये एटीट्यूड, ये तरीका होना चाहिए काम करने का, राइट। तो ऑब्जेक्शन को सुनो, इंटरप्ट मत करो, पहले उनके ऑब्जेक्शन सुनो। क्लियर है जी सबको? चलिए एक बार चैट बॉक्स ऑन कर दीजिए पांडे जी, फिर आगे बढ़ते हैं। श्योर सर। ऑन है। कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है? कह दो सर आज के बाद तो सिर्फ सुनना ही सुनना है हमें बस, हम नहीं कुछ बोलेंगे सर। अंडरस्टैंडिंग, सुपर्ब सुपर्ब। क्या बात है, ठीक है जी, आगे बढ़े फिर। डन है सर, आगे बढ़ते हैं, चलते हैं। तो लो पांडे जी फिर, अब जी। आप मेरी फीलिंग को एक्नॉलेज करते हुए जी। फटाफट से इस पॉइंट को बहुत समझा दो। बहुत प्यारा पॉइंट है सर। जी। भाई लोग, बहुत ही प्यारा पॉइंट है कि फीलिंग को एक्नॉलेज करो और उनकी कंसर्न को समझो और उसको इम्पोर्टेंस दो। इसका मतलब बहुत सरल है, बहुत आसान है। मतलब क्या है इसका, कि जब आप अपने प्रोस्पेक्ट, अपने कस्टमर से बात करते हो ना, राइट, तो कुछ ना कुछ, हर एक कस्टमर ना अपने लाइफ में किसी ना किसी प्रॉब्लम में फंसा रहता है। किसी न किसी प्रॉब्लम में होता है, पर्सनल लाइफ को लेके प्रॉब्लम में होता है, प्रोफेशनल करियर को लेके प्रॉब्लम में होता है, किसी न किसी तरीके से कुछ ना कुछ वो परेशान होता ही होता है, राइट। अच्छा, उसी कहीं ना कहीं आप फील करोगे, आप सबसे मैं बात कर रहा हूँ, कि जब आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे होंगे ना, जब आप करोगे इन फ्यूचर जितने नए लोग हो, तो जब वो प्रॉब्लम को शेयर करेगा ना, जब अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को जब आपके साथ वो शेयर करेगा, तो फिर ऐसा नहीं करना है कि उसने अपने फीलिंग को, अपने इमोशंस को, अपने प्रॉब्लम्स को, जो कंसर्न्स जिसे कहते हैं, कि उसने आपके साथ शेयर किया और आप तुरंत सॉल्यूशन पे आ गए। नहीं, तुरंत सॉल्यूशन पे नहीं आना है। पहले उसके प्रॉब्लम को, उसके फीलिंग को समझना है, सुनना है, खुद भी फील करना है और उसको इंपॉर्टेंस देना है, उसी के फीलिंग को एक्नॉलेज करना है। जैसे जस्ट लाइक नीचे एक एग्जांपल है, कि मैं समझ सकता हूं कि प्रोवाइडर स्विच करना रिस्की लगता है। मैं आपको एक केस स्टडी दिखाता हूं जिससे सिमिलर केस में स्मूथ ट्रांजेक्शन हुआ। ये किसी अलग बिजनेस से रिलेटेड एग्जांपल है, एफिलिएट से लूं भाई लोग। एफिलिएट से क्या होगा, कि मैं समझ सकता हूं कि आप किस प्रॉब्लम में हो, मैं समझ सकता हूं कि आप किस परेशानी में चल रहे हो, मैं समझ सकता हूं कि आपके मन में एक डर है, एक विश्वास की कमी है, खुद के भी ऊपर हो सकता है विश्वास की कमी है, हो सकता है मेरे ऊपर भी आपको ट्रस्ट ना हो सकता है सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ट्रस्ट ना हो सकता है आपको डर लग रहा हो सकता है आपको रिस्की लग रहा हो। लेकिन क्या है, मैं समझ सकता हूं, मैं इस बात को फील कर सकता हूं। क्यों फील कर सकता हूं? इसलिए फील कर सकता हूं कि जब मैं भी इस जर्नी को स्टार्ट कर रहा था अंकित सर, तो मैं भी एक सेम साल था। पहले, 2 महीने पहले, तो सेम फीलिंग में, सेम प्रॉब्लम में मैं भी था। राइट राइट राइट। इस फील कर सकता हूं। समझ पा रहे हो आप लोग मैं क्या कहना चाहता हूं? कि एक्चुअल में ना कस्टमर के प्रॉब्लम्स को सुनना तो है, समझना भी है, बट जिसको कहते हैं ना कि थ्री फील एफ फेल्ट फील फेल्ट फाउंड। फाउंड। एग्जैक्टली हाँ। सर। वो फील फेल्ट फाउंड जो है यहाँ पे यूज करना है। आपको पहले फील करना है, महसूस करना है, उसको एकदम एक्सेप्ट करना कि हाँ, अब ये जो प्रॉब्लम है ना, ये सर आपका जेन्युइन, या मैम ये आपका जेन्युइन प्रॉब्लम है, ये सभी के साथ होता है, ये मेरे साथ भी था, इसको मैं फील कर सकता हूँ, बस इसमें ना सर एक इतना सा। फनी फनी पॉइंट बताऊं आपको, एक छोटा सा, एकदम एकदम एकदम, जरूर सर, एकदम मजा आ मस्त फनी पॉइंट बताता हूँ सब जी लोगों को। जी। अब होता क्या है सर,
मान लो किसी लड़के ने लड़की को प्रपोज किया, अपनी फीलिंग व्यक्त की, राइट। है ना। राइट। अब लड़की ने बोला, मतलब इग्नोर मार दिया, अरे भाई अब नहीं करना, जी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है तेरे लिए। अब वो लड़का जब वहां से जाएगा तो क्या बोलेगा, अबे यार कितनी बेकार लड़की है, साला फीलिंग भी नहीं समझ पाई। चार लोगों को, दोस्तों को बताएगा, बे भाई बेकार लड़की है भाई, गलत जगह मैं तो जा रहा था बात बात करने, शादी के बाद तो मेरी हालत ही टाइट हो जाती। अब उसी की जगह एक लड़के ने लड़की को अपनी फीलिंग बताई, हम्म। राइट, और उसने राइट। कहा कि हाँ मैं तुम्हारी फीलिंग तो समझ सकती, राइट। हाँ आई कैन फील दैट कि तुम मेरे लिए कितना सीरियस हो, ये है वो है, बट अभी के लिए ना है, ना थोड़ा है। सा, थोड़ा सा टाइम चाहिए, हम्म। है ना। तो बंदा फिर एफर्ट डबल डालता है कि यार बात तो बन सकती है, चांस है बात बनने ये का। मेरी फीलिंग तो समझ ही गई है कि राइट। अब अगर मैं 6 महीने और थोड़ा बेहतर बन जाऊं तो बात बन सकती है ना। एग्जैक्ट। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं जो फीलिंग है ना भाई लोग, जो फीलिंग है वो इंसान को डिसीजन लेने पे मजबूर कर देती है, जब आप सामने वाले की फीलिंग को समझते हो, आप सामने वाले के दर्द को समझते हो, आप सामने वाले की प्रॉब्लम को समझते हो। इसलिए मैं अपने हर सेशन के अंदर एक बात बोलता हूं, पांडे जी अपने सेशन में एक ही बात बोलते हैं, आपका काम बेचना नहीं है, आपका काम ज्वाइन करवाना नहीं है, आपका काम लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और अगर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले उस प्रॉब्लम को सुनना पड़ेगा, और सुनना है, सिर्फ फील सुनना नहीं पड़ेगा, फील भी करना भी पड़ेगा। करना है, खुद भी महसूस करना है उस चीज को। महसूस करो। कई बार हम लोग क्या करते हैं सर, किसी को एकदम से ज्वाइन करवाया, डिसीजन लिया हमने, ठीक है, मतलब राइट। हमारे कस्टमर ने डिसीजन लिया हमारे कहने पे, राइट। इन्फ्लुएंस होके बात करके डिसीजन, हम उसे इग्नोर करते हैं। हम कई बार कहते हैं मैनेजर से बात कर ले, राइट, होता है कई बार, क्योंकि हम लोग अपने काम में बिजी हैं, समझ रहा हूं मैं, हो सकता है। बट आप समझो कि उस इंसान पे क्या बीतती होगी, उस बंदे ने अभी अभी 22,000 दिया है, उस बंदे ने अभी अभी 20-22 हजार रुपए कंपनी को दिया है, और वो भी एकदम स्टार्टिंग फेज में, इससे पहले उसने कभी ऐसा किया ही नहीं, इससे पहले उसने ऐसा बिजनेस नहीं किया, प्लस उसके मन में डर है, किसी से लेके उसने पैसा डाला है, बट हम नहीं समझ पा रहे उसकी बात को। हमें तो अपने कमीशन से मतलब था, आ गया खत्म भाई, अब जो मर्जी कर। हम्म। बट अगर आप उसी कस्टमर की फीलिंग को समझते हो, यार इसने बड़ी मुश्किल से पैसा अरेंज करा है, इसकी वजह से मेरा 14,500 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, और फिर आप उसको थोड़ा गाइड कर देते हो स्टार्टिंग फेज के अंदर, ये आरंभ की ट्रेनिंग है, ये ट्रेनिंग है, ऐसे कॉल करती है, एक दो रिकॉर्डिंग भेज दी, यहां से लीड ले सकते हो, थोड़ा सा गाइड कर दिया सर, जब उसकी पहली क्लोजिंग आएगी, जब वो सब। पहली अर्निंग करेगा, वो राइट। सबसे पहला थैंक यू आपको बोलेगा, अपने मैनेजर को बाद में बोलेगा, कंपनी को बाद में बोलेगा, आशुतोष सर को बाद में बोलेगा, हो सकता है मुझे बाद में बोल दे, पर वो सबसे पहला थैंक यू आपको बोलेगा कि भाई उस दिन अगर उस दिन अगर तूने मुझे ना समझाया होता, मैं डिसीजन ना लेता, और राइट। मैंने डिसीजन लेने के बाद जब तुझसे बात करी, जब तुझसे आगे ग्रोथ लेने के लिए समझा और तूने मेरी हेल्प करी, आज उसी का ये रिजल्ट है। और फिर जो उस दिन आपको फीलिंग आती है कि यार वाह, मेरी वजह से, पैसे से बहुत ऊपर होता है सर। हाँ मेरी वजह से आज किसी का अर्निंग हुआ है, या आज सर मैंने देखा है लोगों को, मैं जी। आपको बताता हूँ अपने बिजनेस के अंदर, बिकॉज आई हैव वर्कड एज अ मैनेजर, तो जब मैं मैनेजर था मेरे पास ये 14,500 तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया ना सर। राइट। सर कोई एफिलिएट 1,699 रुपए का पैकेज करके बेच के 1,000 का कमीशन अर्न करता था। हम्म। सर जी लगभग 4 पहरे का पैकेज, वो आया मेरे पास, मैसेज आया 4 पहरे का मैसेज, राइट। 1,000 रुपया अर्न करके बता रहा हूं मैं आप लोगों को। उस बंदे ने कुछ ज्यादा अर्न नहीं करा, पहली क्लोजिंग हुई, 1,699 का पैकेज गया, 1,000 कमाया। सर उसने 4 पहरे लिख दिए मेरे लिए कि सर आपने जो गाइड किया, आपने जो सपोर्ट करा, आप जो ट्रेनिंग में सिखाते हो सर, वही उसी का नतीजा है। एंड आई वाज लाइक कि 1,000 रुपए के लिए इतनी खुशी, हाँ। तो मतलब मैं बहुत बहुत सही डायरेक्शन में भाग रहा हूँ यार। इट इज नॉट अबाउट मनी यार, इट इज नॉट अबाउट 14,500, इट इज नॉट अबाउट 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, दैट फीलिंग। जब आप उस फीलिंग को फील करोगे ना, और रात को जब सोने जाओगे और सोचोगे यार मैंने तो कमाया ही कमाया, मेरी टीम कमा रही है, मेरे साथ जो आया वो कमा रहा है, उसकी प्रॉब्लम दूर हुई है, ये फीलिंग यार हर चीज का सॉल्यूशन है यार, वो फील करना सीखो। कस्टमर की प्रॉब्लम को फील करो, आपके थ्रू जो आ रहा है उसकी प्रॉब्लम को फील करो, कोशिश करो उसको खुशी देने की, और फिर जो आप फील करोगे वो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, जैसा पांडे जी ने बोला, पैसे से बहुत ऊपर है भाई लोग। राइट। फीलिंग को एक्नॉलेज करना सीखो। क्लियर है आई थिंक आप लोगों को ये पॉइंट, तो जल्दी से चैट बॉक्स में क्लियर फिर बात। से जोश भर दीजिए। आपने देखा पांडे जी, और जब मैं ट्रेनिंग करते हैं, जब हम आपके साथ आके बात करते हैं, जब हम आपको कोई चीज सिखाने की कोशिश करते हैं, हम पर्टिकुलर उस जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं हम उसके अंदर प्रॉपर फील लेके समझाते हैं, राइट।
है ना। मैं मतलब मेरे को ऐसा लगता है यार, अगर खुद ही फील नहीं आ रहा सिखाने का, खुद ही फील नहीं आ रहा समझाने का, तो भाई आपको कैसे फील आ सकता है, आपको कैसे मजा आ सकता है, राइट। तो जब तक आप फील नहीं करोगे ना, सामने वाला फील नहीं करेगा यार। तो यही रीजन है कि फीलिंग को एक्नॉलेज करो और फीलिंग को समझो और सामने वाले को ऑलरेडी फील करवा दो, आगे बढ़े। अगला पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, फीडबैक पूछो, टाइम से टाइम पूछते रहो ताकि कैसा लग रहा है। सर ये हर पॉइंट है, ये बिफोर सेल्स भी काम करेगा, ये आफ्टर सेल भी काम करेगा। ये बड़ा छोटा पॉइंट है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस पॉइंट को समझने में। फीडबैक का मतलब वही ऊपर वाला पॉइंट है यार, जब आपने फीलिंग को एक्नॉलेज करना सीख लिया तो आप फीडबैक भी लेना सीख जाओगे। जैसे कि पांडे जी की, सर वेबिनार कैसा लगा, राइट। ठीक है। वेबिनार के बाद आपने फीडबैक ले लिया, वेबिनार से पहले आपने फीडबैक ले लिया कि सर मेरे से आपसे जो मेरी बात हुई है, जो मैंने आपको थोड़ा आपकी बात को समझा, बात करके कैसा लगा, फीडबैक, नॉर्मली एग्जैक्ट। फीडबैक ले लिया बहुत हमने। बहुत नॉर्मल है, राइट। बहुत नॉर्मल फीडबैक है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, इसको हम आफ्टर सेल भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यानी जब किसी कस्टमर ने ज्वाइन कर लिया, जब किसी कस्टमर ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है, कंपनी के साथ एनरोल कर दिया है, तो हमने कभी कदार, जैसे यार दिन में 5 मिनट तो निकल ही आते हैं, ऐसा तो नहीं है कि 5 मिनट 10 मिनट किसी के पास नहीं होते। फॉर एन राइट। एग्जाम्पल, कल किसी के आपके साथ क्लोजिंग हुई है, आपने उसे ग्रुप में ऐड करवा दिया, मैनेजर से इंट्रोड्यूस करवा दिया, है ना, तो आपने उसे पूछ लिया सर मैनेजर से बात हो गई, हम्म। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही आपको, राइट। है ना, आपको ग्रुप वगैरह में ऐड हो गए हो, नॉर्मल क्वेश्चन है, कितना टाइम लगता है, 10 मिनट सर। ये जो फीडबैक वाली चीज आती है ना, जब आप फीडबैक लेना शुरू कर देते हो बिफोर द ज्वाइनिंग, बिफोर द सेल या आफ्टर द सेल भी आप अगर फीडबैक, इससे आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, इससे आपका अपना ट्रस्ट बिल्ड होता है, इससे आपकी अपनी ब्रांड वैल्यू क्रिएट होती है। और हमको लगता है कि यार क्या ही फर्क पड़ रहा है पांडे जी, आपने तो ज्वाइन कर लिया ना, आपसे मुझे कमीशन आ गया, इट इज नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग, चेन मार्केटिंग की बाद में भी आपका कुछ पैसा मेरे पास आना है। राइट, हम सही लोग ये बात। सोच के बैठ जाते हैं, बट एक्चुअल में मैं बताता हूं, ये लॉन्ग टर्म बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचते हुए चलो, कि जब आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू इंक्रीज होगी, जब वो सामने वाले से आप फीडबैक ले रहे होंगे, वो 4 लोगों को बताएगा, वो इंस्टाग्राम पे स्टोरी डालेगा, आपको मेंशन करेगा कि मैंने इस पर्सन के थ्रू ज्वाइन करा है, आप बताओगे मेरी टीम के अंदर, पूछ के देखो एक बार सर, क्योंकि कस्टमर कई बार क्या होता है, बोलता है सर मैं कैसे आप पे ट्रस्ट कर लूं। सर एक बार आप आओ मेरी टीम के अंदर, आप पूछ के देख लो सर मैं कैसे काम करता हूँ, आप पूछ के देखो सर मैं स्टार्ट करवाने के बाद कैसे गाइड करता हूँ, मैनेजर का सपोर्ट तो मिलता ही है। राइट। अंकित सर वेबिनार में ये तो नहीं बोलते ना स्पॉन्सर गाइड करेगा, राइट। पर सर मेरी एक आदत है कि अगर आप मेरे थ्रू आ रहे हो तो मैं आपको पर्सनल लेवल पे गाइड करता हूं, क्योंकि मैंने कुछ चीजें सीखी हैं जो मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। हम्म। हम्म। सर इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं, आप सबको पता होगा हमारी कंपनी के टॉप अर्नर है परमजोत जी, सबको पता राइट। है ना पांडे जी। हम्म। पांडे जी मैंने उनकी अभी अभी रिसेंटली ना कुछ चीजें नोटिस करी। मैं एक बार मैं बैठा हुआ था तो मैं समझ रहा था, मैं कहा ये सर किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इनका क्या प्रोसेस है, जिस तरीके से ये बिल्ड कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, तो उन्होंने ना प्रॉपर तरीके से लोगों को गाइड करने के लिए कुछ हम्म। अपनी ट्रेनिंग्स बना रखी हैं, कुछ अपनी स्ट्रैटेजीज बना रखी हैं, राइट। है ना, और वो उनको सिखाते हैं, वो हम्म। उनको बता देते हैं कभी कभी कि ऐसे करना स्टार्टिंग फेज के अंदर। तो क्या हुआ उससे, क्या हुआ उससे, जितने भी लोग उनके थ्रू आ रहे हैं सर, जितने भी लोग उनके थ्रू स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वो उनकी उस बात को आगे जाके बताते भी हैं, उसको इंस्टाग्राम पे डालते हैं, उन्हीं की ट्रेनिंग को इंस्टाग्राम के पे मेंशन करते हैं, उनकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू इतनी इंक्रीज हो गई, भाई राइट। इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ गए, कहीं ना कहीं यूट्यूब पे उनका कंटेंट भी आया, प्लस फीडबैक्स भी आए, लोगों ने कहा कि यार ये बढ़िया बंदा है, इसके साथ स्टार्ट कर लो। ये जो आप बोलते हो ना सर ये क्या करते हैं, ये टॉप एफिलिएट क्या करते हैं, अरे कंपनी वही है, कमीशन स्लैब वही है, तरीका वही है, काम करने का तरीका सबका वही है, बस यहीं पे थोड़ा सा फर्क आ जाता है कि ये लोग फीडबैक्स पे बहुत काम करते हैं, अपनी टीम के साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्टेड रहते हैं, अपनी टीम के साथ पर्सनल लेवल पे कई बार गाइडेंस दे देते हैं, उनको थोड़ा बहुत समझा देते हैं जब भी इनको समय मिलता है। इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे इनकी टीम इनके बारे में बात करती है, इनसे इनके थ्रू जितने स्टार्ट किया वो बात करता है। तो ये काम आपको भी करना चाहिए बिफोर द वेबिनार, बिफोर द ज्वाइनिंग और आफ्टर द ज्वाइनिंग। तो फीडबैक के ऊपर जरूर काम करो तो भाई सर एक लोग। छोटा सा एड ऑन करना चाहूंगा हाँ सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। फीडबैक पे ना सर एक तरीके से और भी हम लोग काम कर सकते हैं भाई लोग, बहुत हाँ ध्यान से जी। समझना। कि कभी कभार क्या होता है ना, कुछ क्लाइंट्स आपको रिस्पांस देना बंद कर देते हैं, राइट, क्योंकि थोड़ा सा मन में डर आ जाता है, कुछ ना कुछ हाँ सवाल आ जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम अपने क्लाइंट्स को ना, जब हम अननोन नंबर से कॉल लगाते हैं, राइट, कुछ जैसे नेशनल वेबिनार हो रहा है, कभी आशुतोष सर का वेबिनार हो रहा है, या कभी क्लोजिंग पे सेशंस होता है अंकित सर का या मेरा, तो उससे पहले ना हम जब अपने अननोन नंबर से कॉल लगाते हैं अपने क्लाइंट को, तो हमें एक सवाल पूछना होता है। क्या पूछना होता है? कि सर आपकी मेरी बात हुई थी, राइट, बस आपका 2 मिनट चाहिए, और उसी 2 मिनट में बस आपसे एक छोटा सा फीडबैक चाहिए। अब क्या फीडबैक चाहिए? कि मान लो कि अंकित सर ही मेरे लिए क्लाइंट है, तो मैं यही पूछूंगा कि अंकित सर एक छोटा सा फीडबैक चाहिए, और फीडबैक मुझे यही चाहिए कि क्या आपके मन में ऐसा सवाल रह गया,
या क्या ऐसे पॉइंटर्स रह गया जिसके वजह से आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, या क्या हमारे सिस्टम के लिए, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या आप अपने सामने से क्या फीडबैक देना चाहोगे जिससे हम लोग और इम्प्रूव कर पाए और बेहतर सर्विसेज दे पाए। तो हमने क्या किया, अपने क्लाइंट से जो आपको रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था उसको अननोन नंबर से कॉल लगाया और फीडबैक के रूप में हमने उससे सवाल पूछ लिया। तो वो कस्टमर को क्या लगेगा कि यार भाई, ये मेरे को कोर्स या कोई सेल्स करने के लिए, बेचने के लिए मेरे को कॉल नहीं किया है, इसने हम्म। मेरे से फीडबैक लेने के लिए कॉल किया है। राइट और क्या राइट ये मन में डर रह गया या क्या सवाल रह गया। तो इस तरीके को भी आप यूज कर सकते हो फीडबैक के पॉइंट पे। राइट, बिल्कुल सही है। और मैं यही बात आप लोगों को भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, होता जी। क्या है, जैसे पांडे जी हम मीटिंग खत्म करते हैं तो मीटिंग के एंड में हम बोलते हैं हम्म। आप जाके इसके बारे में स्टोरी मेंशन कीजिए, बताइए, अपने साथ एग्जैक्टली। वाले को बताइए, किसी को बताइए, फीडबैक दीजिए, राइट। इंस्टाग्राम पे मेंशन कीजिए। क्यों करते हैं भाई? भाई हमको लगता है कि जब तक हमें वो फीडबैक नहीं मिलेगा, है ना, फीडबैक हम आपकी तरफ से नहीं आएगा, सर ये चीज अच्छी लगी, ये चीज बढ़िया लगी, ये चीज सीखने को मिली, रिजल्ट आ रहे हैं, या कोई ऑडियो शेयर करता है हमारे साथ, जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा रिजल्ट आया, तो हमें ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, हम सही चल रहे हैं यार, हम्म। हम सही डायरेक्शन में भाग रहे हैं। तो फीडबैक बहुत जरूरी चीज है सामने वाले बंदे के लिए भी, जिससे को आप फीडबैक दे रहे हो, यानी कि जो बंदा आपको दे रहा होगा आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। प्लस इसके अंदर अंदर जब आप फीडबैक देते हो या लेते हो किसी का, तो आपका कन्विक्शन खुद से बिल्ड हो जाता है भाई, है ना। तो इसलिए फीडबैक जरूर लो, फीडबैक बहुत जरूरी चीज है बिजनेस के अंदर। आपने देखा होगा आज के टाइम पे मैक्सिमम कंपनीज जो 1,000 करोड़ का बिजनेस भी कर रही हैं, सर, हजार हजार 2-2 हजार करोड़ का बिजनेस कर रही है ना। मैंने अभी अभी रिसेंटली शार्क टैंक में एक पिच देखा था, मैं नाम भूल गया उन कस्टमर का, उस पर्टिकुलर ब्रांड का। उनकी टीम के अंदर उन्होंने पूरा बिजनेस फीडबैक पे बिल्ड कर दिया सर। ये मैं आप लोगों को लाइव चीज बता सकता हूं, बट मेरे को एग्जैक्ट नाम नहीं याद आ रहा है। वो 3 लोग थे सर, जिसके अंदर उनकी मदर हम्म। जो थी, उनकी मदर की एज होगी मुझे लगता है शायद 57 या 58। तो शार्क्स के सामने वो 2 लोग पिच कर रहे थे, हस्बैंड वाइफ थे, और जो हस्बैंड की मदर थी वो तीसरे थे। तो उन्होंने सब कुछ एक्सप्लेन करा, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा था, प्रोडक्ट बहुत अच्छा था, सब कुछ बढ़िया था। तो कहीं ना कहीं तीनों लोगों के पास इक्विटी भी थी, एग्जैक्टली। 10% के आसपास इक्विटी आई थिंक उन मदर के पास थी। तो ना सामने से पूछा क्वेश्चन कि भाई आप क्या करते हो, आपका तो एज सच आप इतनी, हाँ मुझे याद आ गया, वो प्रोडक्ट जो था उनका, वो ब्रांड जो खाने का कुछ ब्रांड था, जो उनकी मदर किसी टाइम पे बनाते थे, तो उन्होंने उसको एज अ ब्रांड लॉन्च कर दिया आप, ठीक है, हम्म। और वो ब्रांड बड़ा तेजी से बिक भी रहा था। राइट। तो ना आप क्या करते हो, आप प्रोडक्ट तो चलो अब बन गया है, क्योंकि अब तो उन्होंने रेसिपी तैयार कर दिया, तो माल नीचे बनता है, तैयार होता है। तो आप क्या करते हो, कह मेरा एक ही काम है कि जितना भी कस्टमर मुझसे परचेज करता है, जितना भी कस्टमर हमारी वेबसाइट से बाय करता है, मैं उनको फोन करके पूछती हूँ माल कैसा लगा। फीडबैक लेते हैं। राइट। सर शार्क्स जो बैठे हुए थे वहां पे, इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन जो बैठे हुए थे, आप समझो अमन गुप्ता जो 1,000 करोड़ का मालिक है, पीयूष बंसल जो 1,000 करोड़ का मालिक है, वो शॉक्ड हो गया, कह रहा भाई ये हम भी नहीं करते। कहते राइट। सोचो कंपनी का फाउंडर, यानी कंपनी के फाउंडर ही हुए ना सर, 10% इक्विटी के साथ काम कर रहे हैं, फाउंडर कॉल करके ये पूछ रहा है कि आपके पास प्रोडक्ट पहुंच गया, सही से पहुंच गया, क्वालिटी क्या है। क्वालिटी क्या है और कैसा लगा, और मैं हम्म। आपसे ये पूछना चाहूंगा क्या आप ये प्रोडक्ट किसी को रेकमेंड करोगे। इट वॉज लाइक नेक्स्ट, मतलब अलग ही चीज थी सर, वो अलग ही चीज। और वो पूरा बिजनेस कैसे बिल्ड करे, कहते जब मेरे को फीडबैक आता था तो मैं उनसे पूछती थी कि आप 10 लोगों को रेकमेंड करोगे ये चीज, आपको जैसे अच्छा लगा, तो आप क्या 10 लोगों को हाँ बिल्कुल बताएंगे। तो हम्म। कह रहे उसी पर्टिकुलर पर्सन के रेफरेंस से मेरे पास 20-20 ऑर्डर आने शुरू हो गए, और मैंने उसी रेफरेंस को बिल्ड करते 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 उस कंपनी की जो रेवेन्यू था सालाना, वो जी। 70 करोड़ का पहुंच गया। अमेजिंग। अमेजिंग। कोई ऐड नहीं, कोई मार्केटिंग नहीं, माउथ मार्केटिंग, दैट इज द पावर ऑफ फीडबैक। मेरे को अभी अभी दिमाग में अंदर वो क्लिक किया सर। तो राइट। जब आप ये काम करते हो भाई लोग, आपका बिजनेस जो बिल्ड होता है, आपकी जो सेल बूस्ट होती है ना, आप सोचते रह जाओगे क्या बूस्ट हुआ है। राइट। आगे बढ़े। एकदम सर। पिच मत करो, पहले जरूरत को समझो, फिर अपना सॉल्यूशन दो। ये तो क्या? बार बार हम लोग हमेशा चर्चा करते ही हैं सर, हमेशा कहते हैं अपनी ट्रेनिंग्स में जी। कि पिच मत करो जल्दी से। ऐसा नहीं कि ये हमारे प्रोडक्ट्स हैं या हमारा ये बेनिफिट्स है, ये एडवांटेजेस हैं, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, नहीं। पहले वही बात है शुरुआत में जो हमने कहा सर कि हाँ, पहला पॉइंट ही है ये, एक तरह से पहला ही पॉइंट है ये। एग्जैक्टली नीड को डिफाइन करो और फिर सॉल्यूशन दो। बस सीधी सी बात है। हाँ, ये देखो एग्जाम्पल में साफ लिखा हुआ है कि ये मत बोलो कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट है, भैया हमसे बढ़िया कुछ नहीं। अरे उसको खुद फील लेने दो ना, क्या दिक्कत है, वेबिनार में बुलाओ ना, राइट। वो खुद ही समझ जाएगा कि हम बेस्ट हैं। हम तो हम्म। खुद बोलते हैं कि वी आर नॉट नंबर वन, हम तो खुले में बोलते हैं भाई, इस मीटिंग में भी बोल रहा हूँ, वी आर नॉट नंबर वन, आइडियलिस्टप्रेन्योर इज नॉट नंबर वन, वी आर ओनली वन, जो हम कर रहे हैं नहीं कर सकता कोई और।
जो हम सिखा रहे हैं नहीं सिखा सकता कोई और। जो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं नहीं दे सकता कोई और। जिस लेवल का सपोर्ट हम दे रहे हैं कोई नहीं दे सकता। बट आप बार बार बोल के कोई एक्सप्लेन कर दोगे? फील अब लेना। बार बार कोई बोलते रहोगे नहीं जी, हम जी ये हम ये करते हैं, हम ये करते हैं, हम ये करते हैं। नहीं भाई, जरूरत ही नहीं है ना, बोलने की जरूरत ही नहीं है, पिच मत करो। वो खुद समझ जाएगा। आपको तो एक ही काम करना है, आप उसकी जरूरत को समझो बस। जरूरत को समझ के सॉल्यूशन दो। क्लियर है जी, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं सर। क्योंकि ये पॉइंट पे ज्यादा काम नहीं करना, और ये है लास्ट पॉइंट। ये मेरा फेवरेट पॉइंट है भाई, साइलेंस का मैजिक। चुप रहना भी जरूरी है और उनको सोचने का टाइम दो। ये बहुत सही है सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई लोग, ये लास्ट पॉइंट है पर ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी कभी हम लोग चुप ही नहीं रह पाते। एग्जैक्टली। कभी कभी हम क्या करते हैं कि कस्टमर ने रात को वेबिनार अटेंड करा पांडे जी। राइट। अब वेबिनार के बाद उसने बोल दिया, बात बात कर ली, मैनेजर से बात कर ली कि सर एक आधे दिन के अंदर मैं डिसीजन लूंगा, पेमेंट करूंगा, टोकन करूंगा, कुछ भी कर दूंगा। मान लिया। अब एक तरीका होता है फॉलो अप करने का, एक तरीका होता है पीछे पड़ना। राइट। हम पढ़ते हैं पीछे। पीछे पड़ जाते हम हैं। फॉलो अप नहीं करते, हम पीछे पड़ते हैं। अरे सर रात को तो कुछ बोल रहा था। राइट। सर जी आपने तो ये टाइम दिया था सर, ये क्या मतलब हुआ सर? और उसके पीछे पड़े हुए हैं भाई पागलों की तरह, सर 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 सर, हर 15-20 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद कॉल कर दे रहे हैं। अरे भाई आज मैनेजर को क्योंकि बोल चुके हैं सर एक पेमेंट आएगी, उस एक पेमेंट के चक्कर में उसको 20 कॉल कर दी। और समझो वो सामने वाला बंदा ऑलरेडी वर्किंग प्रोफेशनल है, वो बंदा ऑफिस में बैठा है जहां पे फोन ही अलाउड नहीं है मान लो। राइट। पर आपने उसे 10 कॉल कर दिए, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, अरे भाई करूंगा ना तो इस साला कुछ भी करूंगा पर इसके साथ नहीं करूंगा, ये तो बहुत चेप आदमी है। हाँ हाँ सर। वो ये होता है, मैं होता है, अपना होता नेचर बता रहा हूँ, ये मैं अपना नेचर बता रहा हूँ। इफ आई हैव टू बाय अ प्रोडक्ट, मुझे अगर कोई प्रोडक्ट बाय करना है और मैंने इंक्वायरी करी है, सामने वाले ने मुझे पहले दिन कॉल पे समझा दिया और मेरा पूरा मूड बन गया खरीदना है। है। सर मुझे खरीदना है, मुझे पता है ये मेरी नीड है, मैंने खुद से इंक्वायरी करी है, मुझे खरीदना है, मैं क्लैरिटी भी ले चुका हूँ, समझ चुका हूँ। बट उस बंदे ने दिन में 4 बार मेरा फॉलोअप ले लिया, 5 बार फॉलोअप ले लिया। मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ कॉल आ रहा है, मैं कहीं बैठा हूँ कॉल आ रहा है। अब मैं कहूंगा भाई लेना तो था, अभी तक तो पूरा ही मूड था मेरा। ये मूड खराब करने वाला आदमी तू है भाई। अब लूंगा पर तेरे से नहीं लूंगा। इसलिए कभी कभी ना एकदम साइलेंस हो जाना बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल शांत हो जाना, चुप हो जाओ। आपने अपना काम कर दिया, वेबिनार ने अपना काम कर दिया, आप टाइम टू टाइम कंटेंट भेजते रहो। आप कंटेंट उसको व्हाट्सएप के ऊपर कंटेंट भेज सकते हो, रिलेटेबल कंटेंट भेज सकते हो। बट बार बार कॉल करना, बार बार उसको पिन करना, बार बार उसको जाके बोलना कर 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 कर, वो कहीं ना कहीं उस पर नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है। और उसको लगता है कि इसकी ज्यादा जरूरत है, मेरी उतनी जरूरत नहीं है, इसको इसके कमीशन की ज्यादा पड़ी है। और राइट। जिस वजह से वो कस्टमर खराब हो जाता है, वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है। और कई केसेस के अंदर तो सीधा आपको आपको उनकी डीपी दिखनी बंद हो जाती है। कहता राइट। से डीपी दिखनी की बंद हो जाती है? वो थोड़ी देर दिखती है, फिर जब आप ज्यादा तंग करते हो फिर उसकी डीपी दिखनी बंद हो जाती है। वो डीपी इसलिए दिखनी बंद हो जाती है क्योंकि ब्लॉक कर देता है भाई। फिर सर कस्टमर पता है क्या बोलते हैं? सर पता है एक कस्टमर आया था सर, वो ना वेबिनार अटेंड करते हैं सर हमारे कस्टमर, वेबिनार के बाद बोलते हैं करना भी है, पता नहीं बाद में ब्लॉक क्यों कर देते हैं। अपनी गलती नहीं बताएंगे जी। कि ब्लॉक करने का रीजन हमने दिया है उसको, हमने उसको मजबूर कर दिया हमें ब्लॉक करने के लिए, ये नहीं बताएंगे। पर बस सर आपको पता है लीड इतनी बेकार आती है, वेबिनार अटेंड करती है, वेबिनार के बाद बोलती है हम करेंगे भी, पर फिर पता नहीं क्यों हमको उनकी डीपी दिखनी बंद हो जाती है। तो ये रीजन है भाई लोग, क्योंकि आप साइलेंस रखते ही नहीं हो, समय देते ही नहीं हो। हम्म। समय देना सीखो। जब ये चीजें सीखोगे, जब लिसनिंग करोगे, सुनोगे, समझोगे और फिर सॉल्यूशन दोगे, तो क्लोजिंग होगी ही होगी, कोई रोक ही नहीं सकता भाई। राइट। क्लियर है सबको भाई लोग? जल्दी से बता दो, यही 10 पॉइंट थे जो हम आपके लिए लेकर आए थे, बढ़िया से पॉइंट। कैसा लगा, मजा आया क्या नहीं आया? सिर्फ यस लिख के मजा नहीं आएगा, कुछ ना कुछ इमोजीज डाल के बताओ। हाँ यार, हमको भी आग फीडबैक लगनी चाहिए चाहिए। ऐसे कोई भाई, हमको फीडबैक चाहिए। हमारे फीडबैक दोगे तो फिर हम आगे उसको और बढ़िया सेशन लाएंगे, नहीं तो नहीं लाएंगे। फॉरवर्ड करेंगे। हम नहीं तो नहीं लाएंगे अगला सेशन, जब तक हमें फीडबैक नहीं आएंगे। राइट। अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग। क्या बात है, क्या बात है। सुपर सुपर। तो ऐसा है भाई लोग, कल आशुतोष सर का सेशन तो आप लोगों ने अटेंड कर लिया है, पर्सनल मेंटोरशिप का, जिसमें आशुतोष सर बता के भी गए हैं कि वो 14 तारीख को, हाँ आशुतोष सर ने सेशन में गलती से 15 तारीख बोल दिया है, तो आपको क्लैरिटी दे देता हूँ, सेशन 14 तारीख को है। वो डेट का थोड़ा सा मिसमैच हो गया था। बट 14th को आशुतोष सर सेशन लेकर आ रहे हैं, किसके ऊपर पांडे जी? सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर। राइट। सर अगर वो माइंडसेट पे सेशन लेके आ रहे हैं,
हम्म। तो वो माइंडसेट बिल्ड भी कर देंगे। एग्जैक्टली। समझते हो ये बात तो? कि राइट। भाई वो अगर समझाने आ रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड का कितना बड़ा रोल होता है आपकी ग्रोथ के अंदर, तो जो बंदा बैठेगा उसका माइंडसेट भी प्रिपेयर हो जाएगा। ट्रू। और सेल्स में 90% काम तो माइंडसेट कर देता है। सही होता है। अगर मैं होता एक एफिलिएट, हम्म। तो सर मैं कल तो सेशन अटेंड करते ही आज से लग जाता, 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कितने दिन है सर? आप 9 दिन। 9 दिन हो गया। इस 9 दिन में अगर मेरे अंदर पोटेंशियल होता, मेरे पास समय होता, तो मैं मिनिमम से मिनिमम 500 लीड यूज करता। राइट। और मेरा टारगेट रहता कि मुझे 100 कस्टमर उस सेशन में बुलाने ही बुलाने हैं। क्योंकि सर ये 2 दिन, मतलब ये एक दिन 14 तारीख को जब आएंगे आशुतोष सर, राइट। माइंडसेट बिल्ड करेंगे और एफिलिएट मॉडल के बारे में भी थोड़ी बात करेंगे, हमारी कंपनी के साथ काम कैसे कर सकते हो इसके बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है सर अगर 100 कस्टमर बैठे होंगे, 50 क्लोजिंग है। इजिली। मेरे 2 से 3 महीने का जो मैं सोच के चला मैंने नहीं कमाया, वो 50 क्लोजिंग में इकट्ठा निकलेगा। राइट। और जो लोग तुरंत डिसीजन नहीं भी ले पाएंगे, उनके पास समय होगा पूरे मंथ का, जिनको हम फॉलो अप करके बात करके मैक्सिमम कस्टमर को क्लोज कर सकते हैं। एग्जैक्टली। तो ये महीना ना भाई, जैसे हम स्टार्टिंग से बोलते आ रहे हैं, जून का जुनून, ये महीना हम ऐसा बनाने वाले हैं। ये महीना ऐसा आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्लान हो चुका है। इसलिए आशुतोष सर से इस पर्टिकुलर सेशन के बारे में रिक्वेस्ट की गई और उन्होंने मान लिया कि सर पार्टनर बोल रहे हैं तो कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपने को धंधा हर एक पार्टनर का बिल्ड करना है, हर एक पार्टनर को इनकम की तरफ लेकर जाना है। तो भाई लोग मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। मैं हर सेशन में इस बारे में बात करूंगा। मैं जो सेशन आप लोगों के साथ करूंगा, जो हमारी इंटरनल मीटिंग होगी, आपके मैनेजर होंगे वो इस बारे में बात कर रहे होंगे। हम्म। इस बार बिल्कुल भी चूक मत कर देना। 14 तारीख को मैं कस्टमर को बोलता हूं सर कि आज डिसीजन नहीं लोगे, 2 साल 2 महीने बाद मेरे अपने माथे पे हाथ रख के बोलोगे क्या ही कर दिया, क्यों नहीं लिया उस दिन, ले लेता अगर ये डिसीजन, तो आज मैं भी लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपए कमा रहा होता। आज एग्जैक्टली। मैं आप सबको बोल रहा हूं, हमारे पार्टनर्स को, आज अगर आप हमारी बात को सुन के इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो 14 तारीख को पछताओगे कि ऐसे सेशन में अगर कस्टमर बैठ जाता ना भाई, हो प्रीमियम प्लस से ऊपर भी कोई पैकेज होता वो भी ले जाता। गेम चेंज हो जाता है। राइट। गेम चेंज हो जाता। तो इसलिए खूब मेहनत करो। सिखाते तो हम रहेंगे भाई, ट्रेनिंग तो हम देते रहेंगे, सीखते तो रहोगे, बट इम्प्लीमेंटेशन, चीजों को सीख के इम्प्लीमेंट करना है ना। और इसी के साथ साथ चीजों को रिवाइज करना, और जो चीजें समझा रहे हैं बस उसके ऊपर काम करते रहो। हमने वेबिनार में भी यही बोला, यहाँ पे भी यही बोलेंगे, कंसिस्टेंसी और इम्प्लीमेंटेशन, ये 2 चीजें अगर आप करते रहे तो ये प्लेटफॉर्म आपको करोड़ों रुपए कमाने का अपॉर्चुनिटी भी देगा। ये प्लेटफॉर्म आपको महीने का 10 लाख रुपए, जब आप देखते हो ना कि यार इसने कैसे महीने का 16 लाख 15 लाख कमाया, आप भी कमा सकते हो। बार राइट। बार बोलूंगा, है ना। और सबसे ज्यादा तंग अगर किसी को करना है तो वो है मैनेजर, है ना। आपके ब्रह्मास्त्र। आपके ब्रह्मास्त्र है, उनको सबसे ज्यादा तंग करना। तो जैसी मीटिंग खत्म होती है ना भैया, उनके मेरे पास मैसेज ऐसे आने चाहिए, सर क्या बोल के आए हो ऐसा, कि हमको ना एफिलिएट ने मैसेज व्हाट्सएप पे कर करके तंग कर दिया, ऐसा क्या बोल के आते हो आप। मेरे से और पांडे जी से वो यही पूछते हैं ग्रुप में, हम बताते नहीं उनको। हम कहते हैं जी हमारे एफिलिएट हमारी बात बहुत अच्छे से मानते हैं। तो जाया करो उनके व्हाट्सएप पे जाके मैसेज डाला करो, सर इतने कस्टमर लेकर आ रहा हूं मैं, इतने कस्टमर इस बार बस कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए सांस नहीं लेने देंगे आप। कि राइट। मेरी तरफ से 50 100 200 कस्टमर आ रहे हैं सर, मैं आपको बता रहा हूं। इस बार 14 तारीख को फ्री बैठ जाना, रात को सो नहीं पाओगे आप। तो जाओ जाके व्हाट्सएप पे लिखो उनके कि कितने कस्टमर लेकर आ रहे हैं। राइट। लिखो कि हम सेशन तो अटेंड कराए हैं, सीख भी आए हैं, अब हमको अब आपको भी सुनना पड़ेगा। अभी हम सीख के आए हैं कि सुनने की क्षमता क्या होती है, सुनने की पावर क्या होती है, एक्टिव लिसनिंग क्या। अब हमारी सुनो। हमारी क्या है, हम और लेकर आ रहे हैं 50 100 कस्टमर, जितने भी आप लाने वाले हो, जो आपका टारगेट है कि हम लेकर आ रहे हैं इतने कस्टमर। सर जी 14 तारीख से लेकर 15 तारीख 16 तारीख तक आप पहले ही अपना खाना एक दिन पहले एक साथ खा लेना, 3 दिन का, हम्म। है ना। ऊंट बन जाना, ऊंट करता ना सर, 24 घंटे पानी भर लेता है। घर में भर लेता है। तो राइट। उसी तरीके से या तो एक कमरे में लेके बैठ जाना। जैसे मेरे को याद है सर, जब मैं मैनेजर हुआ करता था ना, तो जब क्लोजिंग का टाइम होता था तो मैं सुबह ही अपना जो मेरी छोटी थोड़ी डाइट वाइट रहती, मैं एक कमरे में लेके बैठ जाता। हम्म। मैं नहीं निकलता था उस कमरे से बाहर। मैं कहा मुझे पता, मैं निकलूंगा 5 मिनट फोन छोड़ूंगा मेरी हालत टाइट हो जाएगी, तो ये मैं छोड़ता ही नहीं था। तो राइट। मैनेजर को बोल दो जाके कि इतने कस्टमर आ रहे हैं, अंकित सर पांडे जी बता के चले गए हैं, हम लोग तैयार हैं, अब तुम तैयार हो जाओ। जो थोड़ा बहुत रेस्ट वेस्ट लेना है, अभी थोड़ा थोड़ा ढीला है, अभी हम थोड़े हल्का हल्का स्लो स्लो फनल बना रहे हैं, तो थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले ला करो, फिर नहीं सो पाओगे। लिख दोगे भाई, लिख दोगे तो लिख दो, जाओ फिर व्हाट्सएप पे लिख दो, हमें डन लिख के बताओ जल्दी से, ताकि फिर हम लोग भी 10 बज के 50 मिनट जल्दी सो जाएं, क्योंकि 14 15 16 को तो हम भी नहीं सो पाएंगे।
हम तो वैसे भी नहीं सो रहे हैं भाई। ऐसे भी नहीं हमने सो। सोच लिया जून में, पांडे जी और मैं, हमने एक टारगेट लिया 1 घंटा। हम्म। 1 घंटा सोते हैं हम, उसके बाद उठ जाते हैं, पांडे जी मेरे से टारगेट पूछने लग जाते हैं, मैं पांडे जी से पूछता रहता हूँ, हम एक दूसरे से टारगेट टारगेट खेलते रहते हैं। ठीक है राइट। जी। चलिए। जून का जुनून है। जय जगन्नाथ अंकित जी, थैंक यू सो मच सर, आपको भी जय जगन्नाथ। थैंक यू सो मच जी, यू बोथ आर अमेजिंग। मैं हमेशा बोलता हूँ सर, जय और वीरू है यहाँ। ऐसा सिखाएंगे आपको, नहीं सीखोगे तो एक हम ट्रेनिंग में एक बात बोलते हैं, रगड़ देंगे। रगड़ देंगे। रगड़ देंगे, है ना। जी। दिक्कत क्या है सर, देखो एक कुछ कंपनीज ऐसी होती है जहां पे ना लोग परेशान है, लोग सिखाते नहीं। हम्म। हमारी कंपनी में लोग परेशान है, ये सिखाते ज्यादा है। ये 1 घंटे का सेशन बोल के हमको बुलाते हैं, डेढ़ डेढ़ घंटा बिठा के हमसे काम करवा लेते हैं, सिखाते हैं हमें। राइट। बताओ। राइट। है ना सर। यही है सर, मैं देख रहा हूँ प्रॉपर, मैं चैट्स को पढ़ रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त है। और इसी तरीके से आप सबको मेहनत करना है, सीखते रहना है, इम्प्लीमेंट करना है। कंसिस्टेंसी ही चाबी है सक्सेस का, बस उस। पीडीएफ किसी ने बोला है, पीडीएफ अगले 1 मिनट के अंदर पहुंच जाएगा, क्योंकि आज हमने पीपीटी पीडीएफ पे चलाई है। तो हमारे पास पीडीएफ ऑलरेडी है। हम जैसे ही मीटिंग खत्म होगी, ये पीडीएफ कंटेंट ग्रुप में डाल देंगे, आपके मैनेजर आपको पहुंचा देंगे। क्लियर चलिए। है जी। ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, खुश रहो, मेहनत करते रहो, और टारगेट बनाओ कि हमें अपनी लाइफ का हर एक ड्रीम, हर एक